जोड़ के वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। तो अभी हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, तो आप लोग मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने श्रीबलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपसे भक्तों का विशेष स्वागत है और धन्यवाद। विवाह के मौसम में भी आप लोग यहाँ तक आ गए। आप लोग बड़े व्यस्त हैं, कई जगह जीतने जाना होता है। आप लोग रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है। हाँ, यहाँ ही प्रसाद तो हम लोग चौथे सत्र में है आज। पहला सत्र हमने किया था कि अध्यात्म का अर्थ क्या है। तुमने जाने थे 5 वस्तुओं को समझना, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इसको ही अध्यात्म कहते हैं। तो हमने पहला विषय समझा ईश्वर। ईश्वर है, उनका अस्तित्व है। हमने देखा है पूरे विश्व में इतना ऑर्डर है, पूरे विश्व में इतना व्यवस्थाएं बनी हुई है पूरे विश्व की। अगर ये रूम उटपटांग हो तो हम बोलेंगे कोई नहीं रह रहा है यहाँ पर, सब बिखरा पड़ा पड़ा। और अगर बिल्कुल व्यवस्थित हो तो हम क्या बोलेंगे, कोई ना कोई है इसके पीछे। अपने आप तो व्यवस्था नहीं होगी, खराबी अपने आप हो जाएगी, और व्यवस्था अपने आप नहीं होगी। इस विश्व में तो व्यवस्था है पूरी, हर चीजों की व्यवस्था है। कितना सुंदर शरीर बनता है, बिना कुछ मेहनत किए शरीर तैयार हो जाता है। माँ की तरफ सारी व्यवस्था ठाकुर जी कर देते हैं।
अंदर से लेकर के जब तक वो बाहर आता है, बाहर भी आए तो माँ के स्तनों में दूध बहा करके वो उसके लिए वो आहार दे देते हैं। भगवान ये सारी व्यवस्था उसके लिए करते हैं। जो भी जीव है इस संसार में हम देखते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते क्या है? ऑक्सीजन। और पेड़ इसका विपरीत करता है, वो क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन, तो वो हम ले लेते हैं। हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके काम आता है। दोनों के परस्पर मेल से संसार चलता है। अगर दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो अभी तक तो मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो हम देखते हैं बड़ी सुंदर व्यवस्था ठाकुर जी की है। भगवान सबसे महत्वपूर्ण जीने के लिए हवा है, हवा की भगवान ने ऐसी व्यवस्था करा दी। हम जो छोड़ते हैं पेड़ ही काम आता है, और पेड़ जो छोड़ता है वो हमारे काम आता है। परस्पर हम दोनों, हम पेड़ों को पानी देते हैं, हमको फल देता है, रहने के लिए लकड़ी इत्यादि, घर इत्यादि प्रदान कर देता है। वैसे गौ है, हम गौ की सेवा करते हैं, गौ हमको अमृतुल्य दूध प्रदान करता है, घी देता है, दही देता है, पंचगव्य देता है, ये गौ माता हमको, और हम उसकी सेवा करते हैं। तो भगवान ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है इस जगत में। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है हवा के बाद? पानी। महत्व कैसे देखा जाए कि अगर वो हमको ना मिले तो हम मर जाएंगे, ऐसे महत्व देखा जाए। किससे सबसे जल्दी मर जाएंगे? ना मिले तो हवा, सबसे महत्वपूर्ण हवा है, ठाकुर जी ने बना कर दिया है। अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सिलेंडर भर भर के लेके जाते हैं, और सिलेंडर का गवर्नमेंट कितना चार्ज देती है, महंगे महंगे। कोविड में तो कितने महंगे हुए सिलेंडर, बड़े महंगे महंगे मिल रहे थे। तो ठाकुर जी तो फ्री में बांटते हैं सबको, तो भगवान ने व्यवस्था करा दी ऑक्सीजन का। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पानी। वो ना मिले तो मर जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज पानी की व्यवस्था ठाकुर जी कैसे कराते हैं? तो हम तो बनाते नहीं, हम बनाते हैं पानी कि भगवान बनाते हैं। गेट बंद कर दीजिए, गेट जो भी गेट्स हैं सारे बंद कर दीजिए इससे। तो पानी भगवान कैसे रखते हैं? समुद्र में रखते हैं भगवान, अथाह पानी। अब पानी को इकट्ठा करने से पानी क्या होता है? खराब हो जाता है। इकट्ठा करके रखोगे पानी की जगह, बहेगा नहीं तो खराब हो जाएगा। तो भगवान तो समुद्र में ऐसा रखते हैं इकट्ठा करके, तो खराब ना हो उसके लिए भगवान ने क्या किया? नमक डाल दिया उसके अंदर। नमक डालने से चीज स्थिर रहती है, प्रिजर्वेटिव है नमक, वो डाल देने से स्थिर रहता है। भगवान ने पानी के अंदर नमक मिला दिया। आप उसको पी नहीं पाओगे, पर भगवान उसी का इस्तेमाल करके क्या कराते हैं? वर्षा कराते हैं। उसी स्टोर हाउस में से पानी लेते रहते हैं, ऊपर वर्षा कराते रहते हैं। और सारी नदियां जो हैं कहाँ जाएंगी? पाताल तो जाएंगी नहीं, तो सबको इकट्ठा कहाँ कर लेते हैं? टैंक बना दिया है समुद्र, सारी नदियां इकट्ठा हो जाती है उसी टैंक में। पर टैंक का पानी बह तो सकता नहीं, वो टैंक है। तो अब उसको स्थिर रखने के लिए नमक डाल दिया उसके अंदर, और नमक से वो पानी हमेशा स्थिर बना रहता है, खराब नहीं होता। भगवान ऐसी व्यवस्था कराते हैं। एक और जगह भगवान पानी स्टोर करते हैं, कहाँ पर? एक तो समुद्र में करते हैं, और कहाँ करते हैं स्टोर भगवान पानी? पर्वतों के ऊपर। जल श्रृंखलाओं, नदियां कहाँ से बह करके आती है? सब बर्फ की नदियां होती है, ऊपर से बह करके आती है, बर्फ पिघलता है, नदियां बनती है। तो भगवान दूसरी जगह पानी कहाँ स्टोर करते हैं? बर्फ के रूप में, क्योंकि बर्फ में भी पानी खराब नहीं होगा, बर्फ के रूप में भी। तो उस रूप में उसको स्टोर करते हैं। भगवान कितने बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमानी से संसार बनाया गया है। और इस संसार को देख के हम क्या बोलते हैं? अपने आप बन गया। अपने आप नहीं बना है, कोई इसको संचालित करता है, अच्छी तरह बनाया गया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन जीने के लिए आहार। क्या हम बनाते हैं आहार? ठाकुर जी बनाते हैं। एक बीज से कई सारे अनाज उपजा देते हैं, भगवान बनाते हैं। तो सारी व्यवस्था हमारे जीने के लिए जो मूलभूत व्यवस्थाएं चाहिए वो किसके द्वारा बनाई गई है? ठाकुर जी के। भगवान ने व्यवस्थाएं सारी की है। तो ऐसे भगवान परम भगवान है। तो इसलिए भगवान का, पर ये भगवान है कौन? तो हमने जाना कि जो भी 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण होगा, संपूर्ण एक साथ 6 ऐश्वर्य होंगे, वो कौन होगा? परम भगवान। उसको हम भगवान बोलेंगे। तो पराशर मुनि ने बोला वो तो श्री कृष्ण है, अन्यत्र कोई नहीं। विराट रूप दिखाने वाले वही है,
गीता में सबको नाम लेके बोला गया, उनको श्री भगवान बोला गया। तो अब कई सारे प्रमाण हमने देखे, कृष्ण परम भगवान है, 64 कलाओं से पूर्ण परम भगवान। वही 5 रसों में, पूरे 5 के 5 रसों में आदान प्रदान करते हैं, बाकी सब तो 1 या 2 रसों में भगवान के अवतार। तो हमने देखे बाकी जो भगवान के अवतार हैं वो कृष्ण के अवतार हैं, अंश और कलाएं हैं, पर कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतार नहीं, वो कौन है? अवतारी। जिनके सारे अवतार हैं वो कृष्ण हैं। तो फिर हमने देखा देवी देवता भगवान में अंतर, देवी देवता भगवान में भी अंतर पाया हमने। देवी देवता कौन है? जीव है। ईश्वर जीव प्रकृति पढ़ा था ना, ईश्वर में तो जीव, तो वो देवी देवता जीव ही है, जैसे हम जीव हैं। तो फिर उनको ऐसा ऊंचा पद क्यों मिल गया? कुछ श्रेष्ठ पुण्य कर्म किए तो भगवान ने उनको क्लास का मॉनिटर बना दिया। तुम भाई, तुमको कुछ सुविधा है, मॉनिटर को सुविधा है, क्लास के बीच में उठ के जा सकता है बाहर, कुछ शक्तियां दे दी गई। ऐसे देवताओं को कुछ शक्तियां, कुछ सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान बन गए। देवी देवताओं की उपासना करने से कामनाएं तो पूर्ण होती हैं, पर देवी देवता की गारंटी नहीं लेते कि कामनाओं से हमारा हित होगा कि अहित होगा, ये गारंटी नहीं देते। इसीलिए असुर लोग किसकी पूजा करते हैं? देवी देवता की, सारे देवी देवता की, सिर्फ शिव जी की नहीं। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण सबकी उपासना करते हैं देवी देवता। पर अगर हम देखें तो परम भगवान की आराधना भक्त लोग करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की आराधना करते हैं, भक्तों की, वो देवताओं की आराधना नहीं करते। क्योंकि देवताओं का वरदान है अंतवंत तु फलम तेषां, उनका वरदान भी क्षणिक होता है, मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। भगवान जो वरदान देंगे वो शाश्वत, जब तक जीवन रहेगा, जब तक आत्मा का अस्तित्व है, तब तक वो वरदान फलीभूत रहेगा, यानी शाश्वत काल तक वरदान रहेगा। देवताओं के लोग कोई पहुंच जाए देवता की पूजा करके, देवताओं की पूजा करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? देवताओं के। और देवताओं के लोग कैसे हैं? अस्थायी। कुछ समय के बाद देवता भी नष्ट हो जाते हैं, उनके लोग भी। पर भगवान का धाम कैसा है? शाश्वत, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो इसीलिए भगवान की पूजा करने वाले भक्त तो बहुत बुद्धिमान हैं। और जो देवी देवता की पूजा करते हैं उनको शास्त्रों में बोला गया है अल्प बुद्धि, उनको बोला गया अल्प बुद्धिशाली, अल्प बुद्धिमान उनको कहा गया है। तो ऐसे परम भगवान ये हमारे कार्य करते हैं, सहायता करते हैं, उनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। अब एक भय आता है कि अगर भाई देवी देवताओं की उपासना नहीं की तो रुष्ट हो जाएंगे। पर ऐसा कहा गया है कि भगवान क्या है, जैसे जड़ को पानी देने से सारे टहनी में पानी पहुंच जाता है, एक भगवान की सेवा करने सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, परम संतुष्ट। उनकी उपासना करने से वो इतने संतुष्ट नहीं होते। अब देखिए रावण ने तो इतना उपासना किया शिव जी का, पर रावण किससे पसंद थे? पर शिव जी किससे ज्यादा पसंद थे? हनुमान जी से, सुग्रीव से, अंगद से, इन लोगों से ज्यादा संतुष्ट थे भगवान राम, भगवान शिव। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, पर वही ब्रह्मा जी भगवान के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे थे इसको कैसे मारे। जिनकी पूजा कर रहा है वो वही प्लानिंग कर रहे हैं कैसे मारा जाए इसको, बताइए। भस्मासुर ने पूजा की शिव जी की, वरदान मांग लिया, कौन सा वरदान? शिव जी परेशान होकर भागने लगे, मेरे पीछे भाग रहे। फिर भगवान विष्णु ने आगे सहायता की। तो ऐसे तो भक्त होते हैं और ऐसे होंगे देवी देवता होंगे। तो इसलिए श्रेष्ठ है हम भगवान की आराधना करें। जो भगवान जब देंगे वो कल्याण के लिए ही देंगे। आपने सुना होगा भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। पर क्या आपने देवी देवताओं के बारे में सुना? देवी देवता के घर में देर है, अंधेर नहीं। देवी देवता के घर में बहुत जल्दी है, पर जल्दी के बाद पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे एक पत्नी घर में सबका सम्मान करती है, पर विशेष अधिकार सिर्फ पति के लिए, उसी प्रकार भगवान जो है वो सब, जो भक्त है वो सबका क्या करता है? सम्मान करता है, सारे देवी देवता का। और भोग लगाना, आरती करना, पूजा करना, अपने मन की बातें व्यक्त करना, ये सिर्फ भगवान के साथ, अन्य किसी के साथ नहीं। तो ये हमको ध्यान रखना है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम अगर भगवान की आराधना करेंगे
तो देवी देवता रुष्ट, कोई रुष्ट नहीं होगा। एक कृष्ण की आराधना पर्याप्त है, सभी संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर मान लो कभी अहंकार में रुष्ट हो भी गए तो ठीक करने वाले कौन है? भगवान। वो दोबारा ठीक कर देंगे। ये तुम मेरे भक्तों से क्यों रुष्ट हो? तुमको पता नहीं है मेरे भक्त हैं। एक अजामिल नाम का व्यक्ति था, सुना है पर नाम उसका? कितने कितने पाप किए उसने, कितने कितने पाप किए, और अंत में उसने नारायण का नाम ले लिया, बच गया। क्या किसी देवी देवता का नाम लेने से बच जाता है? नहीं। यमराज बहुत पीटते उसको। तो किसी का भी नाम लेने से नहीं बचता, पर भगवान का नाम लिया, बच गया। काशी में शिव जी कान में आके कौन सा नाम लेते हैं? राम का नाम लेते, तारक मंत्र बोल देते हैं, उससे उद्धार हो जाता है। जिनके नाम इतने प्रभावशाली हैं, परम भगवान कितने प्रभावशाली होंगे। इसीलिए निश्चिंत होकर के हम सिर्फ भगवान की आराधना में अपने आप को इंगेज करें। अन्यत्र ये तो समुद्र, अथाह समुद्र है देवी देवताओं का। किन किन की आराधना हम कर लेंगे? हर जगह नए नए देवता हैं। रोड पर निकलो तो सरस महाराज जी हैं, वो दिन की अगर अगरबत्ती नहीं दिखाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं और जाओ तो ये देवता, उधर जाओ तो वो देवता, कितने ही करेंगे। मंगलवार, बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, हर दिन अलग अलग देवता, और अलग अलग राज्य में जाओ तो अलग अलग देवता, हर राज्य में अलग देवता है। तो किन किन की सेवा करेंगे भाई? तो इसीलिए परम भगवान की आराधना करके हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं, हमने देखा। और उसके बाद हमने चर्चा की हम कौन है। तो हमने जाना कि हमें शरीर नहीं है वस्तुतः, इसके अंदर निवास करने वाली आत्मा हमारी वास्तविक पहचान है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये इसी आत्मा से, ये जो आत्मा है जो इसके अंदर निवास करती है, और इसको मरने के बाद क्या होता है? ये आत्मा को नया शरीर मिल जाता है कर्मों के अनुसार। तो अब हमको ऐसे कर्म करने हैं कि शरीर हमको भौतिक ना मिले। क्या मिले? आध्यात्मिक शरीर, भगवान के धाम में जम जाए, आत्मा मुक्त हो जाए और वहां उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो। भौतिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, आध्यात्मिक शरीर में ये सारे दुख कष्ट नहीं है। कोई कष्ट नहीं, कोई भूख प्यास, कोई समस्या, कोई पढ़ाई लिखाई, जॉब नौकरी, कुछ नहीं है। सिर्फ भगवान की सेवा है, दिन रात भगवत सेवा है, और कोई काम नहीं। हम तो अनुभव करते हैं भगवान के धाम का। हम लोग छोड़ छाड़ के भगवान के धाम मंदिर में आ गए, कोई काम धाम नहीं। बस जाके बोलो, लोगों को कुछ कथा बोल दो बस, फिर कहीं जाके कुछ कथा बोल दो बस। अगर सोना है दिन में सो जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। भगवान का धाम ऐसा है, खाने पीने की व्यवस्था में अपने आप आपको बुलाया जाएगा, आइए खाना खाइए। बोले खाना पीना खाते हैं कहीं जाके तो लोग दान और कर देते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान के शरणागत कोई जीव है तो भगवान इतना उसका ख्याल रखते हैं, लोग सम्मान इत्यादि सब और देते हैं। ये भगवान के शरणागत रहने का व्यवस्था है। तो भगवान के धाम में ये है, वहां कोई अव्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ आनंद ही आनंद और सिर्फ भगवान की सेवा, अन्यत्र और कुछ नहीं। तो आज चौथा सेशन हमारा है पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का क्या उद्देश्य है, ये हम जानने का आज प्रयत्न करेंगे। चलिए, और दूसरा टॉपिक होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये दो विषय आज हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस जगत में लोग बोलते हैं कि बड़े सारे कष्ट हैं, बहुत सारे कष्ट संसार में हैं, जगह जगह कष्ट विद्यमान है। क्यों इस संसार में इतने कष्ट हैं? हम कष्ट नहीं मांगते। आप खुद बताइए, सुख से ज्यादा दुख है कि नहीं? दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? ये शरीर सुख ज्यादा प्रदान कर सकता है कि दुख ज्यादा दे सकता है? इन आंखों सुख तो क्या ही देगा, हल्का सा मुड़ जाए तो भयानक दुख देगा। जितना शरीर में सुख देने की क्षमता है उससे ज्यादा दुख देने की क्षमता है। ये दुख और कष्ट देने के लिए हमको बनाया गया शरीर। अगर यहाँ पर आनंद के लिए हमको भेजा गया होता तो ऐसे शरीर मिलते हैं जिसमें ज्यादा सुख देने का व्यवस्था है, पर ये शरीर में ज्यादा दुख देने का व्यवस्था है। और जगत में भी आप देखोगे चारों तरफ दुख विद्यमान है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। अभी एक चीफ मिनिस्टर था, प्लेन में गया, क्रैश हो गया, मर गया। दुख कहीं से भी दुख टूट पड़ता है किसी के ऊपर भी, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो। संसार, आप अखबार खोल के देख लीजिए,
सुख की खबर तो शायद ही मिलेगी आपको उसके अंदर। सारी क्या मिलेगी? इसने उसको मारा, उसको पीटा, उसको निकाला, उसको बंद कर दिया, ये सब भी खबर मिलेगी आपको। इधर डकैती हो गई, इधर चोरी हो गई। तो ये जगत में इतने सारे दुख हैं, समस्याएं हैं। ये लगा दीजिए चार्जर। दो पर समझते हैं। भगवान बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। भगवान ये बात बोलते हैं कि मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुःखालयम् अशाश्वतम्, मुझे प्राप्त करने के बाद, मामुपेत्य पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? दुःखालयम् अशाश्वतम्। इस संसार को भगवान क्या बोलते हैं? दुःखालयम् अशाश्वतम्। दुखों का घर है ये संसार। दुःखालय किसे बोला जाएगा? जैसे विद्यालय किसे बोला गया? हिमालय किसे कहा गया है? हिम मतलब क्या? बर्फ, बर्फ का घर हो। तो वैसे ही दुःखालय किसे कहा जाएगा? दुखों का घर हो। तो ये क्या है? दुखों का घर है जगत, कृष्ण बोले हैं। पर हम यहाँ क्या खोज रहे हैं? हम यहाँ सुख खोज रहे हैं। सुख कहाँ मिलेगा? तो यही बात हो गई कि कोई किचन में घुस जाए, बोले तकिया कहाँ रखा है, उसको एक पलटे से खींच के मारना चाहिए। ये किचन है, यहाँ तकिया होगा। या कोई व्यक्ति बेडरूम में घुसे, बोलते कलछुल कहाँ है, कढ़ाई कहाँ है, उसको तकिया से खींच के मारना चाहिए। तो किचन जाओ, गलत जगह है। वैसे हम यहाँ आके क्या खोज रहे हैं? सुख। भगवान सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तब जय जगदीश हरे। तब तो आपकी जय हो भगवान। तो हम यहाँ तो सुख खोज रहे हैं जो दुख का स्थान है। गलत जगह पे गलत चीज खोज रहे हैं। मिलेगी क्या? नहीं मिलती। मिलती भी है तो कुछ समय मिल करके फिर तुरंत एक बड़ा दुख आ जाता है। वो खत्म होता है, अगला आ जाता है, अगला खत्म होता है, अगला आ जाता है। ये संसार इसी प्रकार दुखों का घर बना रहता है। तो इसलिए इसको दुखालय कहा गया है। इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है? दुखालय। दिख रहा है ना आप लोग को भी? तो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आत्महत्या कर ले रहे हैं। अगर सुख है, इतना धन कमाते हैं, फिर आराम से एंजॉय करें, धन में सुख है, दुखी क्यों रहते हैं? ड्रग्स क्यों लेते हैं लोग? आप देखिए ड्रग्स लेते हैं। आप देखिए ये विराट कोहली के पास तो अपार धन है, वृंदावन क्यों जाता है? फिर इतनी भीड़ भाड़ में क्यों बसता है? एक देश से भाग करके दूसरे देश में जाता है सत्संग सुनने के लिए। क्यों? क्या जरूरत है सत्संग सुनने की? दुखालय। पैसे कमाने के लिए सुख नहीं है, सुख नहीं है धन कमाने लिए। बड़ी बड़ी हवेलियों में रह के भी सुख प्राप्त नहीं होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के भी सुख प्राप्त नहीं होगा। हमारे पास लोग आते हैं मंदिरों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के भी आते हैं, ऑल्टो वाले भी आते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो भी आते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी आते हैं, पैदल भी आते हैं, सब आते हैं। जिनके 10-20 कमरे हैं, ऐसे बड़े बड़े मकान हैं महल जैसे, वो भी आते हैं दुख लेकर के। ये संसार दुखालय है, किसी को नहीं छोड़ता। हर व्यक्ति दुखी है इस जगत में, तीन ना किन्हीं चीजों से। तो यहाँ लिखा है दुखालय में, संसार का दुख का घर है। तो दुख के घर में हमको क्यों भेजा भाई? भगवान को तो सुख के घर में भेजना चाहिए था, हमारा भला चाहते हैं। तो ये दुख का घर क्यों है? क्योंकि ये क्या है? देखिए ये जेल है। ये जगत क्या है? हमको जेल में रखा गया है, बंदी बनाया गया है। ये कोई हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, एंजॉय करने नहीं आए। क्या है ये? जेल है। जेल में प्रताड़ना बनती है ना, वैसे ही माया देवी हमको दुख देती है, कई प्रकार कष्ट प्रदान करती है। तो ये जेल के अंदर हम लोग बंद है। जेल के अंदर सरकार क्या करती है?
मालपुआ खिलाती है, हाँ? कष्ट। जेल में क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कराती है? हमको कष्ट देती है, दुख देती है, जिससे हम लोग, हमारा हृदय सुधर जाए, हम दोबारा वैसी गलती नहीं करें। तो हमने भगवान के धाम में थे, उनकी बातें नहीं, भगवान के धाम के लिए बनने थे, वहीं जाना था, पर हमने उनकी बात नहीं मानी, मनमानी करने का। अभी तो मनमानी कर रहे हैं, इतना गीता उधर सुना रहे, हम करते क्या घर पे जाके, अपने मन से काम करते। भगवान ने बोला मनमानी करके चलो जाओ जेल में बंद हो, और वहां तुमको कष्ट मिलेंगे। और फिर भगवान दयालु है, बोला जेल के अंदर भी अगर अच्छे कर्म करोगे तो कुछ सुख सुविधाएं तुमको दे दूंगा, एसी वाली जेल हो जाएगी तुम्हारी, और उसमें कुछ व्यवस्था दे दूंगा, बढ़िया खाने पीने की, पनीर की सब्जी दे दूंगा तुमको खाने की, छाछ वाछ मिल जाएगी, तो ये सब तुमको करा दूंगा व्यवस्था। पर रहोगे जेल में, बंद रहोगे, तुम्हारे अनुसार काम नहीं होगा। बूढ़ा होना नहीं चाहोगे फिर बूढ़ा होना पड़ेगा, मृत्यु नहीं चाहोगे फिर मृत्यु आएगी। बार बार जन्म कराऊंगा, बार बार मृत्यु कराऊंगा, और जब तक मुझे स्मरण करके इस जगत से अपने आप को सुधारोगे नहीं, भगवान अब से मन से कुछ भी नहीं करूंगा, जो करूंगा आपके कहने पे ही करूंगा, जो करूंगा आपके कहने पे करूंगा, मन से कुछ भी नहीं करूंगा। जब तक ये नहीं बोलोगे तब तक मैं मुक्त नहीं होगा इस जगत से। तो इसी सुधार के लिए तो हमको भेजा गया है यहाँ पर हम सुधार तो करते नहीं, ऐसे ही रहते हैं, तो अगला जीवन भगवान तैयार कर देंगे। अगला जीवन कौन सा मिलेगा? भगवान ने 84 लाख दुनिया बनाई हुई है, किस लिए? हाँ, कर्म के अनुसार बनाया भगवान ने, कि जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल मिलेंगे आपको। जो चाहता है भगवान उसको वो दे देते हैं। चलिए, तो ये भगवान ने जेल बनाया है। जेलर क्या देता है? सफरिंग देता है, कष्ट देता है जेलर। तो इस संसार का जेलर कौन है जो को कष्ट देता है? वो है नहीं, भगवान नहीं है। भगवान ने संसार में जेलर बनाया हुआ है। भगवान तो अपने धाम में रहते हैं भाई, उनको क्या करना जेल वेल से? प्रधानमंत्री को जेल से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं जेल वेल से। क्या कोई व्यक्ति जेल बनाना चाहता है? कोई सरकार जेल बनाना चाहती है अपने राज्य में? फिर बनाती है ना, क्यों बनाती है? उसको पता है कुछ अपराधी ऐसे होंगे जो गलत काम करेंगे, उनको समाज से दूर रखने के लिए, अच्छे लोगों के बीच में ना रहे, और उनको हृदय को सुधार करने के लिए। जेल को बोलते हैं सुधार गृह, कारावास बोलते हैं यहाँ तो, वैसे उसका नाम क्या होता है? सुधार गृह। सुधार करने के लिए जेल बनाया जाता है। तो ये माया देवी किसके लिए रहती है? जेलर है इस जगत की, कष्ट देती है। इनके हाथ में त्रिशूल रहता है। त्रिशूल पता है कि किसके लिए होता है? 3 शूल, 3 कष्ट देती है। देखो दुर्गा मैया के हाथों में कहीं आपको पुष्प दिखेगा क्या? हाथों में क्या रहता है? ढाल, तलवार, मतलब हमेशा तैयार रहते हैं किसके लिए? मार काट के लिए। जेलर है ना, जेलर के हाथ में हमेशा बंदूक, डंडा उंडा, ये सब देखोगे आप। कोई इस संसार से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, भोग देती है त्रिशूल। 3 ताप संसार के भोग के उसको दोबारा अंदर कर देती है। दुर्गा माता का एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें कई सारे वर्जन है अलग अलग मंत्रों के, पर उसमें एक मंत्र में क्या आता है? निद्रा रूपेण संस्थिता। सबको सुला कर रखती है जगत में, बाहर नहीं निकलना, इसी जगत में बसे रहना। जैसे कोई बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, दोबारा अंदर कर दे। उसको काम ही भगवान ने ये दिया है कि सबको अंदर बंद करके रखना है, बाहर नहीं निकलने देना। हाँ, पर जो मेरा भजन करे, मेरा आश्रय ले, उसको छोड़ देना, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो यही माया देवी ये कार्य करती है, इसलिए इनका नाम दुर्गा है। दुर्ग किसे बोलते हैं? किले को, जो बंद करके रखे उसको बोलते हैं किला। और किला, दुर्गा मतलब जो किले की रखवाली करे। दुर्ग मतलब किला, दुर्गा मतलब किले का अधिपति। तो इस भौतिक जगत जो जेल है, इसका अधिपति कौन है? दुर्गा देवी। ये संभालती है पूरे विश्व की व्यवस्था को, कि कोई यहाँ से बाहर ना निकले। ये व्यवस्था है इसकी, सबको उलझा कर रखती है इस जगत में। कोई भक्ति करने का प्रयत्न करे, तुरंत माया के रूप में कुछ ना कुछ प्रलोभन दे करके उसको भक्ति से डिस्ट्रैक्ट कर देती, साइड में लेकर के आती।
कोई विचार करे आज हम ज्यादा माला जप करेंगे, तुरंत कोई विचार उसके मन में लाई खत्म कर देगा सोचा। तो ऐसे ही है। तो इस संसार को अलग अलग देवी देवता क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। देवी देवताओं का काम ही है कंट्रोल करना। तो इसमें अलग अलग, तो वैसे ही जेल बनाया गया है। तो अब देखिए आगे, कोई गवर्नमेंट जेल नहीं चाहती, फिर भी जेल बनाती है। क्यों बनाती है जेल? क्योंकि अपराधी कुछ होंगे, उनको हृदय को सुधार करने। तो भगवान ने जेल बनाया है, कष्ट दिए हैं किस लिए? हृदय को सुधार ले, अपने भगवान की सेवा करें। रावण के जैसे भगवान की संपत्ति का भोग ना करें, बल्कि हनुमान के जैसे भगवान की संपत्ति को भगवान को अर्पित करना सीखें। जितना अपना उपार्जन करना है करें, बाकी को भगवत सेवा में लगाएं। इसलिए भगवान ने संसार जगत बनाया है। पर अगर हम ये ना करके खुद के उपभोग में ही सारी वस्तुओं को लगा देते हैं, फिर कष्ट मिलता रहता है, लगातार प्रकृति कष्ट देती है। तो अब देखिए आगे भगवान गीता में समझाते हैं कि ये मनुष्य है कौन, ये जीव कौन है, हमारे बारे में बताते हैं। ममेवांशो जीवलोके, ममेवांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन, जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थान कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेव अंशः जीवलोके, भगवान बोलते हैं मेरा ही अंश है जीव। मम एव अंशः, मेरा ही अंश है। जीवभूत सनातन, जो जीव है ये सनातन है, इसका कोई आदि कोई अंत नहीं है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तो मेरा अंश होने के कारण ये शाश्वत है। पर यहाँ पे क्या कर रहा है जगत में? भगवान बोलते हैं कर्षति स्थानी कर्षति, प्रकृति स्थानी कर्षति। दिख रहा है आपको? प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकृति के स्थान में क्या कर रहा है? कर्षति। कर्षति मतलब संघर्ष कर रहा है, भयंकर संघर्ष। आप सुने ना, कर्षण, घर्षण। कर्षण मतलब संघर्ष करना। कृषि भी बोलते हैं, जब घिसता है हल मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर, तो कर्षति मतलब खींचना या फिर संघर्ष करना। तो बोलते हैं प्रकृति स्थानीय कर्षति। ये जीव मेरा अंश है, मेरा अंश होने के नाते आनंद में होना चाहिए था, पर ये तो क्या कर रहा है? संसार में संघर्ष कर रहा है। क्यों संघर्ष कर रहा है? मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 6 इंद्रियों के कारण संघर्ष कर रहा है। इसकी मन की कुछ इच्छाएं हैं, उनको पूरा करना चाहता है, मन के उसके पीछे भाग जाता है। उसकी इंद्रियों की कुछ इच्छाएं हैं, उनको पूरा करना चाहता है, उनके पीछे भाग जाता है। इसलिए बड़ा भयंकर संघर्ष करता है। अगर हम लोग देखें, हम सबके संघर्ष किस रूप में विद्यमान है? इन्हीं इंद्रियों के रूप में। यही इंद्रियां हमको पागल कर देती है और संघर्ष करने पर मजबूर कर देती है। मन भी लगातार संघर्ष करवाता है कि नहीं? मन का जो संघर्ष है, भजन करने के लिए भगवान ने बोला है, कौन नहीं करने देता भजन? मन। हमको कौन यहाँ वहां भगा के लेके जाता है? इंद्रियां और मन। यही तो है। आगे कुछ देख लेती है, उसके पीछे पागल। कान कुछ सुन लेता है, उसके पीछे पागल। ये अनियंत्रित होने से हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। भारत में बताइए, कौन नहीं जानता मंगल भवन अमंगलहारी? कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं, पर कितने लोग नाम जप करते हैं? मुट्ठी भर। सीकर में कितने लोग नियमित 16 माला जप करते हैं? मुट्ठी भर। नहीं कर पाते। इतना आसान नहीं है नाम जप करना, इतना सरल नहीं है। नारद जी बोलते हैं कि ये नाम जप जो है ये बहुत गुह्य वस्तु है। जब वो दासी पुत्र के रूप में होते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं और विचरण करते हैं जगत में पूरे। बोलते हैं नामानि नन्तस्य, वो बोलते हैं भगवान के जो नाम है, हतात्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यतन्तुष्टमना स्पृहा कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरा। वो बोलते हैं कि भगवान के जो नाम है, भगवान के जो नाम है वो कैसे हैं? गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, बहुत गुह्य हैं,
ऐसा वो लोग धारण नहीं कर सकते। वहां बोलेंगे बहुत लोग, हाँ नाम लेना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप में से कुछ लोग बोलते हैं बहुत बढ़िया है नाम लेना, लेते नहीं होंगे तो बोलते नहीं ले पाएंगे, चाह के भी नहीं ले पाएंगे। एक जयपुर में ना एक संस्था है, उसका नाम, वो क्या करती है, परम सेवा करती है। परम सेवा का मतलब क्या है, जो कोई मरता है ना तो उसको जाकर हरिनाम उच्चारण करवाने का प्रयास करती है। तो बोलती है सबसे बड़ी सेवा हम यही करेंगे, मरते मरते क्या करेंगे, नाम उच्चारण। मतलब कोई विद्यार्थी पूरे साल भर तैयारी नहीं किया तो हम एग्जाम में जाके चीटिंग कराएंगे, उसको चीटिंग करा के पास करा देंगे। तो बोलती चलो चीटिंग कराएंगे और जाके पास करा। फिर मैंने उनसे उनका अनुभव पूछा कि आपका अनुभव क्या है। बोले प्रभु जी बड़ा ताम झाम जाके भागते हैं, उसके पीछे जाके करते हैं, और वहां जाते बोलते बोलो राम, बोलते हैं बोलो कृष्ण, बोलते हैं सारे घर वालों का नाम लेगा, भगवान का नाम ज्यादा थप्पड़ को मार के भी नाम बुलवाते हैं उसे, बोल बोल राम का नाम बोल, मृत्यु आ रही है तो भी एक दो बार बोल करके छोड़ देगा, मृत्यु के समय में उसको याद नहीं रहता, वो कुछ सुन ही नहीं पाता, समझ नहीं पाता। तो नाम गुह्यानी, बहुत गुह्य है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल भगवान के नाम। भद्राणी, मोस्ट बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा भद्र, कल्याण करने वाले नारद जी बोलते मुझे तो लग गया अब तो मैं यही करूंगा पूरे दिन में। नारद जी बोलते हैं काम पर्यटन तुष्ट मना गता स्पृहा, अब तो मैं पूरे विश्व में घूमूंगा, शर्म लज्जा त्याग करके सिर्फ भगवान के नामों को गाऊंगा, कीर्तन करूंगा, यही कार्य करूंगा बस। तो ये सब तो है, नाम इतना शक्तिशाली है, पर फिर भी हम क्या देखते हैं कि शक्तिशाली नाम होने के बावजूद भी क्या करता है, मन हमारे को नाम करने नहीं देता। इसलिए भगवान बोलते हैं ममेव अंशः जीवः, जीव कौन है, मेरा अंश है, पर प्रकृति स्थानी कर्षति, ये इस प्रकृति में क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। कर्षति मतलब संघर्ष, और संघर्ष करवाता कौन है, मन और इंद्रियां, यही संघर्ष कराती है, वरना तो नाम मंगलकारी है। तुलसीदास जी बोलते हैं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। बोलते हैं जो मैं धनवान किसको मानता हूँ, तुलसीदास जी बोलते हैं मेरे अनुसार धनवान वो है जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ है, महंगी महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान इत्यादि हैं, अकाउंट में कई जीरो लगे हुए हैं, वो नहीं है मेरे धनवान। धनवान तो मैं उसको ऐश्वर्यशाली मानता हूँ, संत समागम, जिसके घर में साधुओं का तांता लगा रहे, संत समागम हो बार बार, और वो संत कैसे हो, नित्य हरि कथा बोलने वाले। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। सुत बालक इत्यादि, दारा अच्छी पत्नी, और लक्ष्मी धन इत्यादि, ये तो पापियों को ही मिलता है, और कलयुग में तो पापियों के पास ही रहता है, पुण्य आत्माओं तो ऐसे ढूंढते रहते हैं। तो पापी के भी हुए उनके पास भी रहता है, तो कौन सी बड़ी बात है इस ऐश्वर्य में। तो इसीलिए भगवान समझाते हैं जीव के बारे में। अभी हमने क्या जाना है, जगत क्या है, दुखालयम, और जीव संघर्ष कर रहा है दुखालय में, कैसे, मन और इंद्रियों के साथ। इस मन इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीव का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अब भगवान क्या बोलते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वैद्यम पवित्रम ओंकारम ऋगेशाम यजुरेव च। भगवान बोलते हैं मैं जगत का माता धाता पितामह, सब कुछ मैं हूँ। बोलते माता पिता और दादा परदादा सब कौन हूँ, मैं हूँ। भगवान सब कुछ बोल देते मैं। तो इस जगत में भगवान स्वामी हैं, हम उनकी सेवा के लिए बने थे, पिता की सेवा के लिए। सेवा नहीं की, खुराफात किया मन में, तो भगवान ने इस जगत में भेज दिया, दुखालय में भेज दिया। यहाँ दुख क्यों देते हैं, ये दुख प्राप्त करके भाग करके मेरे पास आए। इसीलिए माता पिता कई बार, एक बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों को ना माता पिता थोड़ा बहुत कष्ट दे देते हैं। जैसे छोटे बच्चे कई बार टेबल फैन में हाथ डालने जाते हैं, तो माता पिता क्या करते हैं, टेबल फैन की स्पीड कम करके बहुत ऑलमोस्ट बंद करके उसका हाथ लगा देते हैं। तो उसका हाथ टच होता है ना पकौड़े, उसको पेन होता है, हल्का सा होता है, फिर बोलता है अगर तेज में डाला तो और चोट लगेगी। तो इसलिए छोटे से करा करके उसको बड़ा अनुभव करा देते हैं कि नहीं इसमें हाथ नहीं डालूंगा।
वैसे ही भगवान भी इस जगत का अनुभव देकर के हमको बताते हैं दोबारा ये भौतिक इच्छाएं मत करना, दोबारा स्वतंत्र रूप से भोग का विचार मत रखना, मेरी सेवा का भाव रखना। और देखिए आगे भगवान बताते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीजप्रदं पिता। मैं ही सब योनियों का बीज प्रदाता पिता हूँ। तो पिता होने पे भगवान हमको जेल में क्यों भेजते हैं? हमारे सुधार के लिए। जेल सुधार ग्रह होता है, इसलिए भगवान भेजते हैं। तो अब जीव का स्वरूप क्या है? जीव का क्या, भगवान ने क्या बनाया था जीव को? तो यहाँ लिखा हुआ है जीव रे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जीव का नित्य स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास। हम कृष्ण के सेवक हैं और कृष्ण की सेवा से विमुख अपने भोग के लिए इच्छा करते हैं, रावण जैसी दंड मिलता है। लंका में भी आनंद से नहीं रह पाते, और वहीं हनुमान जैसे जो भगवान की इच्छा, सेवा की इच्छा करते हैं, वन में भी परम आनंद में रहते हैं। जंगल भी मंगलकारी हो जाता है अगर ऐसा रहते हैं, और नहीं तो बड़े कष्टों के साथ लंका, सोने की लंका में भी बड़ा कष्टों के साथ बीतना पड़ता है, समय निकलता है। तो अच्छा, तो भगवान हमको दुख क्यों दे रहे हैं? ये प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी है कि भगवान दुख और कष्ट दे क्यों रहे हैं आखिरकार। तो ये श्लोक लिखा है कृष्ण भूलि से जीवनादिर बहिर्मुख अतएव माया तारे दे संसार दुख। कृष्ण को भूल करके जीव इस संसार में भोगने का प्रयत्न कर रहा है, भूल करके। इसलिए भगवान क्या देते हैं? कई सारे कष्ट और दुख, माया उसको दे देती है। बस इसीलिए आप कृष्ण को स्मरण कर लें, 16 माला करें, नाम जप करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना शुरू करें, माया दुख देना बंद कर देगी। बल्कि जो बड़े बड़े दुख भाग्य में लिखे होंगे वो चुटकी में आकर के निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए भक्त आनंददायक जीवन व्यतीत करता है, चाहे कैसी परिस्थिति रहे वो आनंद में रहता है। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या क्या है। जीवन की भगवान समस्या तो देते हैं, माया कष्ट देती है, पर कौन कौन से कष्ट है जिनके लिए वास्तविकता में हमको कुछ प्रयत्न करना चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। तो ये देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं संसार में, जिनको हम बोलते हैं रियल प्रॉब्लम्स, और कुछ हैं टेम्पररी प्रॉब्लम्स। कुछ तो अस्थायी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ स्थायी प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा बनी रहती है। स्थायी प्रॉब्लम्स कौन कौन से? जैसे अस्थायी प्रॉब्लम मतलब लाइट नहीं आना, पानी कभी खत्म हो जाना गर्मियों के अंदर, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं। ठंडी होना, ये क्या है? अस्थायी प्रॉब्लम है, कुछ समय के बाद दोबारा खत्म हो जाएगी। स्थायी प्रॉब्लम कौन सी है? क्या लगता है आपको? स्थायी प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम है लाइफ की, जिस प्रॉब्लम के आने पर बाकी सब प्रॉब्लम नहीं लगती। कौन सी प्रॉब्लम है? इतनी भयानक प्रॉब्लम है वो, बुढ़ापा प्रॉब्लम है, यस, बड़ी प्रॉब्लम है। जन्म मृत्यु और शरीर अस्वस्थ होना, बीमारी, यस, बीमारी समय के साथ भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम। और बताइए, दो तो बताया, बुढ़ापा और बीमारी, और भी बताइए। मन चलायमान है, मन चलायमान है, ठीक है। और मृत्यु, बहुत अच्छा। मृत्यु का नाम लोग लेते ही नहीं है। कई जगह लोग आंसर पता होता है, मृत्यु पर बोलते नहीं, डरते। भारत में बोलते माँ के सामने मृत्यु बोले, माँ बोले नहीं नाम लेना, ऐसे मत बोलना। तो क्या यमराज करने से भाग जाएंगे? और वो तो भैंसा लेके आएंगे अंदर, भैंस की सवारी है, भैंस देख उसे करने से नहीं भागेंगे, जिज्ञासा करने से भागेंगे, भगवान का नाम लेने से भागेंगे। अजामिल के सामने भागे थे, यमदूत आए थे, नाम लिया नारायण का, भाग गया सब के सब, कोई नहीं रुका वहां पर। 12 साल का जीवन दान मिल गया अजामिल को, लाइफ 12 साल बढ़ गई। अंत में नारायण का नाम लिया तो जीवन भर लेता तो वैकुंठ ही वाले आते लेने के लिए। 12 साल उसको बढ़ गया, 12 साल तपस्या करके मुक्त हो गया, भगवान धाम चला गया।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, वो प्रॉब्लम जो जिसमें 3 लक्षण हो, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम्स है, असली समस्या है, जो सबके साथ हो। ठीक है, पहला। दूसरा, कोई चाहता ना हो उसको। तीसरा, कोई उसको टाल भी ना सके। समझ गए 3 चीजें? पहला क्या? सबके साथ हो, सबके साथ हो, कोई बचे ना उससे। दूसरा, पर कोई चाहता नहीं हो। पर तीसरा, कोई टाल भी नहीं सकता। ऐसी समस्याएं कौन कौन सी? ये रियल प्रॉब्लम्स है। मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, पर रियल प्रॉब्लम नहीं, उसको टाल सकते हैं। तो सबके साथ तो नहीं है ना। बेरोजगारी प्रॉब्लम है, तो सबके साथ तो नहीं है, उसको टाल भी सकते हैं पढ़ाई लिखाई करके। और गरीबी सबके साथ तो नहीं है। तो विश्व की कौन सी ऐसी समस्या जो तीनों पे खरी उतरे? मृत्यु, कोई चाहता है मृत्यु? पड़ोसी भी चाहते हैं, उससे ना आप पर कोई अपना कोई नहीं चाहता मृत्यु। बुढ़ापा कोई चाहता है? बीमारियां कोई चाहता है? नहीं। जन्म, व्यक्ति जिसका जन्म होता है वो जन्म नहीं चाहता। प्रमाण क्या है? पैदा कैसे होता है? रोते हुए। कोई शुभ काम होगा तो व्यक्ति हंसते हुए आएगा, अच्छा होगा तो। पर बालक कैसा आता है? भगवान एंट्री कैसे कराते हैं जगत में? रोते हुए। कभी गलती से भी शांति से आता है वो, बिना बोले। डॉक्टर चीटी काट के उसको बुलाता है, बोलते तो रो क्यों नहीं रहा है? इस जगत में आया है जहाँ रोना ही रोना है, तो रो क्यों नहीं रहा है? जब वो रोता है तो लोग हंसते हैं, ओ नॉर्मल हुआ है। क्योंकि रोआ है ना, तो रोआ है तो नॉर्मल है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये दुखालय जहाँ रोने को लोग हंसते हैं, आनंद लेते हैं रोने पर। एक दोहा है, वो बोलते हैं कि जब तू जग में आए तू रोए, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, जग रोए तू हंसे जग रोए। ऐसा बताते हैं। कुछ ऐसा काम करके जाओ संसार में कि आप तो आनंद से जाओ इस जगत से, और लोग क्या करें? रोए, विलाप करें। तो वास्तविकता में पछतावा करें कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में चलेगा। ऐसा कुछ काम कर दो इस जगत के अंदर। तो इट्स कॉमन टू ऑल, कोई नहीं चाहता और कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। ये है 4 मुख्य प्रॉब्लम्स। कौन सी है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बुढ़ापा। और बुढ़ापा कष्ट है, कष्टकारी है। सुंदरता होती है, बाद में सुंदरता नष्ट हो जाती है। अभी धर्मेंद्र था, उनकी मृत्यु हुई। जवान थे तो इतने पॉपुलर थे, इतने लोग उनके पीछे पागल थे। वृद्ध होने के बाद कोई नहीं आता। वही जयंती माला नाम था हीरोइन का, जो पहले थी, मधुबाला नाम, दोनों ही थे। तो वही इतनी प्रसिद्ध थी उस समय, पर जब वृद्ध हो गई तो कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जाता। आज वृद्ध हीरोइनों के पास कौन जाता है? वो आ भी जाए तो लोग चले जाते हैं। एक तो हीरोइन हुई थी हॉलीवुड में, उसका नाम था मॉर्लिन मॉन्रो, ब्यूटी क्वीन थी उस समय। उसने एक बार अपने सर पे सफेद बाल देखा, वो डिप्रेस हो गई इतना कि मैं जब बूढ़ी होगी तो मेरे तो कोई फॉलोअर ही नहीं होंगे, कोई आएगा ही नहीं। इतनी डिप्रेशन, उसने आत्महत्या कर ली वो सफेद बाल देख करके। मन इतना खतरनाक है, कहां से कहां हमको लेके चला जाता है। तो इसलिए लोग, इसलिए देखो कॉस्मेटिक इतना चलता है, सबसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी, ये क्लिप पाउडर की। थोप थोप करके लोग सुंदर बनना चाहते हैं, बुढ़ापे को नष्ट करना चाहते हैं। वृद्ध अवस्था में भी क्या बनना चाहते हैं? युवा बनना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कष्ट है वृद्ध अवस्था। लोग नहीं चाहते वृद्ध होना पड़ता है, पर इससे बचने का उपाय लोग नहीं ढूंढते। वृद्ध होते चले जाते हैं पर जिज्ञासा नहीं करते, क्या कोई ऐसा जीवन है जिसमें कोई वृद्ध नहीं होंगे? जिज्ञासा नहीं करते, बस वृद्ध होके मर के चले जाते हैं। तो अब देखिए, ये तो लोग फोटोज रखते हैं अपनी बहुत सारी, क्यों? वृद्ध अवस्था में देखेंगे हम कितने जवान थे, कितने बढ़िया थे, सबको दिखाएंगे। सब सुखी रहना चाहते हैं, सुखद रहना चाहते हैं, पर बीमारियां आती हैं, भयंकर बीमारियां। अभी हमारे कांग्रेगेशन में ड्यूटी थे,
सुखद परिवार था, सब कुछ ठीक था। अचानक से छोटे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया। एक ही उनका लड़का था, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। डॉक्टर के पास गए तो क्या पता लगा ब्लड कैंसर है छोटे से बच्चे को। पूरा दुनिया हिल गया, इधर से उधर सब हो गया, अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ। बीमारियां एक क्षण में क्या से क्या कर देती है। और कई चीजों में हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, नष्ट हो जाते हैं, तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 प्रकार के कष्ट हैं। जन्म मतलब जन्म, मृत्यु मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारियां। ये 4 महान कष्ट हैं, इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग छोटे छोटे कष्टों में इतने उलझ गए। ये देखो ना, यहाँ से पपड़ी निकल रही है, पेंट निकल रहा है, वही बड़ा कष्ट हो गया घर में। हाँ, ये पंखा खराब हो गया, इसकी स्पीड कम हो गई, रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। इतनी इतनी चीजों में इतने उलझ गए, इतने परेशान हो गए कि बड़े बड़े कष्टों के बारे में सोचना ही बंद हो गया। हम सोचते ही नहीं जन्म मृत्यु के बारे में, चर्चा ही नहीं करते कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। आप मुझे बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? कोई बोले आप लोगों की सारी संपत्ति हमको दे दो वरना गोली मार देंगे, तो क्या करेंगे? दे देंगे उसको भाई। अगर शरीर है तो आगे कुछ करेंगे, और नहीं है तो क्या करेंगे? बोले डिग्री पूरी सब फाड़ दो, अपना संपत्ति दे दो, हमको देनी पड़ेगी, शरीर चाहिए। तो अगर ये शरीर है तो आगे और कुछ करेंगे। तो मृत्यु सबसे बड़ा शोक है, सबसे बड़ा कष्ट है जीव के लिए। तो इसलिए इसकी व्यवस्था के लिए काम करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इति ज्ञानम। कृष्ण बोलते हैं गीता में, जन्म मृत्यु जरा, इन 4 चीजों को जो प्रॉब्लम के रूप में देखता है वो बुद्धिमान है। दुख दोषानुदर्शनम, जो इनके अंदर दोष देखता है, ये जगत अच्छा नहीं। इसमें क्या जो दोष है? 4 दोष है। कौन कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस 4 बड़े दोष है। इसलिए जगत अच्छा स्थान नहीं है। वो व्यक्ति ज्ञान में है, कृष्ण बोलते हैं। और जो संसार को नॉर्मल मान के घूमता फिरता है, संसार बड़ा भयावह है उसके लिए। बताइए, जब एक मनुष्य को लाइन में खड़ा कर दिया जाए, बकरे को लाइन में खड़ा करते हैं, एक को काटते रहते, पीछे वाले घास खाते रहते, तो मतलब नहीं। हमको खड़ा कर दिया जाए, अलकायदा वाले गोली मारते रहे दूसरे को, और पीछे गोविंदा से ला करके पिज्जा बर्गर दिया जाए, कितने लोग खाएंगे उसको? नहीं खाने वाले हम लोग। मनुष्य है ना, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, क्यों नहीं खाएंगे बताइए? अरे मरने वाले हैं। पूरी बुद्धि कहाँ लगी? कैसे यहाँ से बच करके निकले। खाने में किसकी बुद्धि लगेगी? बच के निकलने में लगेगी बुद्धि। उसी प्रकार बोलते शास्त्र हम देखते हैं, अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालय। धीरे धीरे हमारे अगल बगल वाले लोग कहाँ जा रहे हैं, पर हम यहाँ बैठ कर आराम से टीवी सिनेमा देखते रहते हैं। 1-2 दिन शौक होता है, उसके बाद दोबारा फोन चालू हो जाते हैं, सब कुछ वही नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं चेंज होता है, लगातार वैसा का वैसा रहता है, व्यवस्था है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन 4 पे विचार करना चाहिए। तो इन 4 पे विचार करने के लिए क्या है? सत्संग। जब सत्संग में आओगे रेगुलरली, इन 4 चीजों का बार बार वर्णन होगा, विचार आएगा कि मुझे इससे मुक्त होना है। शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्रों में लिखा है, इनके बारे में जानकारी दी है। अखबारों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्रॉब्लम नहीं बताया गया है। उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम इतनी सारी होती है कि मेन प्रॉब्लम से हमारा ध्यान हट जाता है। तो ये मुख्य समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे मुक्त होना है। तो क्या सिर्फ यही 3 समस्या है? 4 समस्या नहीं, इसके अलावा 3 ताप और है संसार में। जो भी जन्म लेगा उसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुनिश्चित है। अडानी जी का होगा कि नहीं होगा? अंबानी जी का भी होगा, टाटा जी का भी हुआ। बुढ़ापा भी आया, मृत्यु भी आई, बीमारियां भी आई, और जन्म भी होगा अगली बार दोबारा। सबका होगा। कोई कितना धनवान बन जाए, कोई सोचे हम धनवान बन जाएंगे, तो भगवान बोलते हैं दुखालय तो है, धनवान बन जाओगे फिर भी दुख मिलेगा, पर साथ में अशाश्वतम भी है। मृत्यु आएगी, सब कुछ छीन लेंगे, दोबारा 0 से प्रारंभ करना पड़ेगा। दोबारा प्रारंभ करो, दोबारा परिश्रम करो, कठोर परिश्रम, मुक्त नहीं होंगे इस जगत से, वही कठोर परिश्रम दोबारा करना पड़ेगा। तो सिर्फ 4 कष्ट नहीं है, उसके अलावा 3
ताप भी है, 3 क्लेश है। एक क्लेश का नाम है आदि आत्मिक क्लेश। क्या नाम है? आदि आत्मिक क्लेश। बोलिए मुझसे, बोलिए आदि आत्मिक क्लेश। आदि आत्मिक क्लेश। हाँ, इस क्लेश का मतलब क्या है? जो अपने मन से उत्पन्न हो क्लेश, उनको क्या बोलते हैं? आदि आत्मिक। कई सारे तो मन से उत्पन्न होते हैं, बल्कि बहुत सारे। किसी ने कुछ बोला, हल्का सा बोल दिया और हम दुखी हो गए। किसी ने बोला गधा नहीं का, और उस गधे को हमने मान लिया कि हम क्या है? गधे। हमको गधा बोल दिया, मान लिया उसको हमने। तो भाई जो व्यक्ति ग और ध को मिल करके अपने आप को गधा समझने लगे, वो वास्तविकता में क्या है? गधा ही है वो। सही बोला उसको। तो हमारा मन इतना ज्यादा कष्ट करता है, इतना ज्यादा समस्या क्रिएट करता है कि कोई व्यक्ति दूर कहीं हंस रहा है हमको देख करके, हम तुरंत बोलते हैं देखो वो ऐसा ही आदमी है, हमारे बारे में जरूर कुछ गलत सोच रहा हो, गलत बात कर रहा हो। हमको हमारे मन से कितने दुख निकलने शुरू हो जाते हैं, कितने दुख। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले और मुझसे 10-15 दिन से बात नहीं कर रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ, आप बात नहीं कर रहे हो? लोगों ने बताया प्रभु जी आपसे नाराज है। मैंने बोला क्यों नाराज हो, बताओ। तो वो आगे मुझे बताया प्रभु जी हमने आपको हरे कृष्णा बोला, आपने हरे कृष्णा बोला ही नहीं। तो हमने बोला कब आप आए हरे कृष्णा बोलने? बोले आप लोगों से बात कर रहे थे, हम वहां से निकले, आपको हमने 2 बार हरे कृष्णा बोला, आपने हरे कृष्णा ही नहीं बोला। अब फेस्टिवल के दिन बहुत सारे लोग आते हैं, किसी से बातचीत कर रहे थे, शायद देख भी उनकी तरफ ही रहे होंगे, पर ध्यान कई बार नहीं होता, बातचीत में होता है, नहीं देखा होगा। तो उसने ये सोच लिया कि लगता है प्रभु जी हमसे बहुत बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ उनको अहंकार हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, हमसे बात नहीं करेंगे, उनसे बात कर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहे। वो धनवान है, हम धनवान नहीं है, लगता है हमसे इसलिए बात नहीं कर रहे, उनसे बात कर रहे हैं। क्या क्या सोच करके बैठ गए, और 10 दिन में तो उन्होंने पूरा पुराण की रचना कर दी अपने अंदर, पूरा पुराण बना के बैठ गए वो अपने अंदर। हम जब उनसे मिले, बोले प्रभु मुझे तो याद ही नहीं आप कब आए, कब आपने हरे कृष्णा बोला। अगर आपने इतने सालों से हरे कृष्णा बोलते हो, हमेशा बोलता हूँ, उस समय मैं क्योंकि ध्यान नहीं था इसलिए चुप गया। आपको इतना पर तो मन, हमारा ही मन कितना संकट ले लेता है, कितना कष्ट ले लेता है छोटी छोटी चीजों में। शायद मैंने आपको अपने कॉलेज की घटना बताई थी, जाट ग्रुप मेरा ग्रुप की घटना बताई थी आपको। भयंकर घटना, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप थे हमारे कॉलेज में, और मीणा ग्रुप वाले बैडमिंटन खेल रहे थे, उनकी चिड़िया उड़ करके जाट ग्रुप वालों के कंधे पे लग गई। चिड़िया से कितनी चोट लगती है भाई, और लग गई, पीछे मुड़ा और सरिया उठाया, नीचे से मार दिया सर पे फोड़ कर। वो 80 लोग उनके आ गए, इनके 80 लोग आ गए, पूरा हंगामा हॉस्टल में हो गया। इतने में तो और ईयर्स के और लोग आ गए, 200-300 लोगों का महाभारत हो गया वहां पर। हम लोग छुपे हुए, गेट लॉक लगा के छुपे हुए थे, खिड़की से झांक के देख रहे थे क्या चल रहा है। चिड़िया, छोटी चिड़िया ने आकर के मारा और सब जेल बंद कर दिए, बहुत सारे बच्चे। इतना तबाही हो गया वहां पर वही जब कुछ दिनों के बाद कॉलेज बंद रहा, 1 महीने बाद कॉलेज खुला, वही जाट ग्रुप के व्यक्ति को जिसको चिड़िया से चोट लग गई थी, एक उसका दोस्त आया पीछे से ऐसे हाथ मार के बोला और क्या हाल चाल है। उसने कुछ भी नहीं बोला, चिड़िया से उसको चोट लग गई और इतना तेज मारा तो कुछ नहीं बोला। क्यों? मन। चिड़िया को क्या मान लिया, मुझे मारा है, अहंकार, मन। तो ये आदि आत्मिक क्लेश जो हमारे मन से उत्पन्न, हमारा मन क्या क्या मान लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है? कई बार हम किसी व्यक्ति को इतना गलत सोच लेते हैं, पर वो उतना गलत नहीं होता है, बाद में पछताते हैं। तो ये मन है आदि आत्मिक क्लेश। डिप्रेशन में कौन लेके जाता है? मन लेके जाता है। आत्महत्या कौन कराता है? मन करवाता है। तो ये है मन। एक व्यक्ति मुझसे मिलने आए थे अबू धाबी से, मैंने बताया था आप लोगों के बारे में, ऑफिस में बैठे हुए थे मेरे बहुत समय से। वो बोले थे मैं आप ही से ही मिलने आया हूँ। मैंने बोला बताइए। वो एक क्लास उन्होंने कहीं सुना था, फिर दिल्ली आए थे, दिल्ली से जयपुर मिलने के लिए आए थे। तो मैंने बोला बताइए क्यों मिलने आए? तो उन्होंने बोला मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं बोला बोलिए क्या क्या दिक्कत? तो आके ऑफिस में हमारे रोने लगे। मैं बोला बोले तो सही। तो कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है आपको? बोलते नहीं, फाइनेंशियली तो मैं अबू धाबी में सीए हूँ, बड़े फर्म का, बहुत धन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। पारिवारिक दिक्कत है, टच वुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, कोई कंसर्न नहीं, बहुत अच्छी फैमिली है।
मैं बोला फिर क्या दुख है? तो बोलते हैं मुझे दुख क्या है, बताए उनका दुख क्या था। जूनियर परेशान। बोले मेरा दुख ये है कि मेरा जो जूनियर है वो मुझे मैनिपुलेट कर देता है, जो मेरे अंडर काम करना चाहिए वो मेरी बात सुनना चाहिए, पर वो ऐसे घुमा फिरा देता मेरी बातों को, मेरी बात तो नहीं सुनता, उसकी बात उल्टा मैं सुन लेता हूँ हर बार। और मैं इसलिए मेंटली परेशान हूँ 6 सालों से। मैंने तो आत्महत्या का विचार कर लिया कई बार, ऐसे बोलते हैं। मैं हैरान था कि इतनी छोटी सी बात से भी कोई बोलते वो कैसे ऐसा कर लेता है। वो उससे दुखी थे, आत्महत्या का प्रयास कर रो रहे थे आकर। मैंने उनको गीता का एक ही वर्ष श्लोक पढ़ाया, उससे स्थिर 5 मिनट में स्थिर हो गए। बोले इतनी सी प्रॉब्लम थी मेरी बस। तो उसके लिए उन्होंने 8-9 साल निकाल दिए उस कंपनी में, परेशान होते हुए, डिप्रेशन में रहते हुए। तो हमारा मन से निकलने वाली समस्याओं को क्या बोलते हैं? आदि आत्मिक क्लेश, है ना। जैसे कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग, कई बार तुलना कर लेते हैं लोगों से, तो ये क्लेश। तब देखिए आगे और कौन से क्लेश हैं? आदि भौतिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। आदि आत्मिक कौन से हैं? जो मन और शरीर से मिलते हैं क्लेश, वो कौन से हैं? आदि आत्मिक। आत्मिक मन और शरीर बीमार पड़ गया, थक गया, ये सब समस्याएं हो गई शरीर की। हल्का सा कूदे घुटने में दर्द हो गया, तो ये सारी समस्याएं शरीर की। दूसरा आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब दूसरे लोगों द्वारा जो कष्ट दिए जाते हैं, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जीव जंतु, जानवर, सरकार, पुलिस, किसी के द्वारा के कष्ट दिए जा रहे हैं, तो कौन है? आदि भौतिक कष्ट। तो कलयुग में ये भी बहुत मिलते हैं। ट्रैफिक में आप निकल जाओ, ट्रैफिक जाम है, आप क्या कर सकते हो? कितनी बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो आपकी, आप जल्दी नहीं पहुंच सकते। उड़ के तो आप जा नहीं सकते, ट्रैफिक में फंस गए तो फंस गए। आदि भौतिक क्लेश, सब कुछ छूट जाएगा। फ्लाइट लेट हो गई तो हो ही गई, सब कुछ छूट जाएगा। इसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। सांप का काटना, चोर का चोरी कर लेना, ये सब विद्यमान है कि नहीं संसार में। और तीसरा क्लेश कौन सा है? आदि दैविक क्लेश। सुनामी इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं आना आदि दैविक क्लेश माना जाता है। तो ये सब कष्ट भी है जगत में। भगवान ने कष्ट क्यों रखा है? दुखालय में। क्या इन कष्टों से बचे हुए हैं अडानी अंबानी भी? उनके पास भी सारे कष्ट। तो कोई सोचे कि मैं बहुत अच्छा जीवन जीऊंगा, धन कमा लूंगा, पर फिर भी ये 7 प्रकार के कष्ट उसके पास रहेंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और आदि आत्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये तीनों, ये 7 कष्ट क्लेश रहेंगे, कोई इससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, इह संसारे बहुदुस्तारे, इह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारि पाहि मुरारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे। बोलते हैं पुनरपि जन्मम और पुनरपि, बार बार मेरा जन्म होता है, बार बार मरण होता है, पर फिर भी मैं मन से सुधार नहीं करता अपने अंदर। बार बार जन्म, बार बार मरण। और जन्म मरण के बीच में क्या होता है? इतने संघर्ष। पहले पढ़ाई का संघर्ष, अपने वजन से ज्यादा भारी बोझा लेके जाना स्कूल कॉलेज में पढ़ना, रिजल्ट के दिन डर के खड़े रहना, पिताजी आएंगे पीटेंगे, और ये सारे भय सब रहने के बाद आगे बढ़ना, नौकरी करना, खूब गालियां सुनना, संघर्ष करना, उसके बाद संबंधों में आना, संबंधों को बनाए रखने का संघर्ष करना। ये सब करने के बाद, इतना साम्राज्य इकट्ठा करने के बाद, प्रकृति एक बार में छीन करके लेकर चली जाती है। आपने देखा है बच्चे कई बार पानी के किनारे रेत का घर बनाते हैं, समुद्र के किनारे, तो माता पिता क्या बोलते हैं कि पागलों जैसे क्या गेम खेल रहे हो? क्यों? क्योंकि वो घर काम में समुद्र आएगा बहा करके। सेम ऐसा ही तो है जगत में। हम सारा काम करेंगे, काल आएगा एक बार में बहा करके सबको ले जाएगा काल बहा करके। फिर भी हम लगातार परिश्रम करते हैं, घोर परिश्रम करते हैं, सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते एक बार कि काल आके सब विनष्ट कर देगा। तो इसलिए काल का सम्मान करते हुए हम क्या करें? उस समय, कुछ समय को भगवान की सेवा में व्यतीत करें।
उस समय को काल खराब नहीं कर सकता। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आप लोग एक दिन अमावस्या की रात में जंगल में ट्रेवल कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो अमावस्या की रात में जंगल में ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई जंगल में, एक ही व्यक्ति हैं आप उसमें बैठे हुए, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी से बाहर उतरे, देखा कि जंगल में कुछ तो देखे, तो उधर दिखा दूर कहीं एक गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस में आप प्रवेश किए, तो गेट खोला तो गेट की आवाज आई जोर से, हम अंदर घुसे, जैसे अंदर घुसे गेट थम करके लॉक हो गया, बंद हो गया। आगे हमने देखा काउंटर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो अजीब सी हंसी हंस रहा है। उसके पास हम पहुंचे, हमने बोला भाई साहब रात में रुकने की व्यवस्था है? उसने बोला अब तो आपके लिए जीवन भर रुकने की व्यवस्था है, चिंता मत करो। हमने बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो हमको तो चेकआउट करना है। बोले हमारे यहाँ पर सिर्फ चेक इन है, चेकआउट नहीं है। तो क्यों? बोलते हैं हमारे यहाँ जो एक बार प्रवेश किया, अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक दिन का स्टे फ्री मिलता है, हम कोई पैसे नहीं चार्ज करेंगे, आप सारी व्यवस्था फ्री मिलेगी। पर सुबह अगले दिन, एक दिन के बाद अगले दिन का सुबह सूर्य उदय आप देख, हाँ बस एक दिन का आपका स्टे रहेगा। पर फिर वो दिखाएगा, पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सुविधा है हमारे होटल में। देखो स्विमिंग पूल है, ये है, ये है, ये है, सारी सुविधाएं हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आप जो चाहे एंजॉय करो, आपके पास पूरा समय है, जाइए, ये होटल आपका है। तो आप प्रवेश कर जाओगे होटल में तो आप क्या करोगे? स्विमिंग पूल में नहाओगे जाकर? वो तो पहले क्या करोगे बताओ वहां जाकर? बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, हैं? बाहर निकलने की कोशिश। यस, वहां जाके क्या करेंगे? बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। यही करेंगे ना कि वहां जाके पिज्जा बर्गर खाएंगे, टीवी देखेंगे चला करके? नहीं, निकलने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार जगत है, एक दिन की जगह आपको कुछ वर्ष दे दिए थे, वहां तो कम से कम एक दिन फिक्स था, यहाँ तो कोई दिन फिक्स नहीं है। किस दिन निकाला जाएगा पता नहीं, चेकआउट कब करा दिया जाएगा कब पता नहीं। हम तो आराम से घेर के बैठे हुए हैं, पर कब चेकआउट हो जाएगा नहीं पता है हमको, कोई नहीं पूछेगा हमसे, बस निकाल देगा। तो इस समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? यहाँ पर घूमना फिरना चाहिए, क्या करना चाहिए? निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, इस जगत से कैसे बाहर निकल जाऊं, कैसे मोक्ष प्राप्त करूं, कैसे निकलूं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं मोक्ष के प्रति आसक्त होते हैं, वहां भागते हैं मोक्ष के प्रति। तो इसलिए लिखा हुआ है, शंकराचार्य बोलते हैं कि हे प्रभु रक्षा करो, ये बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मेरी सुरक्षा करो, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। तो ये भौतिक जगत है जहां पर लगातार कष्टों से घिरा हुआ है ये जगत। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि पूरा ही जगत ऊपर से लेकर नीचे तक 14 भुवनों का है जगत, 14 फ्लोर से। 14 के 14 फ्लोर कैसे हैं? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो क्या लिखा हुआ है? आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा के लोक से लेकर के निचले लोक तक सब लोग कैसे हैं? दुखालय है, और यहाँ जाने पर बार बार जन्म मृत्यु होती है। तो भगवान बोलते हैं अगर मेरे धाम में आ गए तो कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, मेरे धाम में एक बार आ गए। तो इस संसार का उद्देश्य क्या है हमारा? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना, और मुक्त होकर कहाँ पहुंच जाना? भगवान के धाम पहुंच जाना। यही उद्देश्य है इस संसार का, यही आज का हमारा टॉपिक है, पर्पस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का क्या वास्तविक उद्देश्य है? आप बोलेंगे नहीं हम देवताओं की पूजा कर लेंगे, देवताओं के पास पहुंच जाएंगे, पर देवता लोग के लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशन्ति। देवताओं के लोक में पुण्यों के साथ पहुंच तो जाओगे, पर जैसे पुण्य खत्म होंगे दोबारा यहीं पर गिर जाओगे, शाश्वत काल तक सहायता। जैसे 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए आप लोग 10,000 रुपए लेकर के, और वहां पर प्रतिदिन का खर्चा क्या है? 4,000 रुपए। तो कितने दिन में आपको सम्मान पूर्वक बाहर निकाल देंगे? 2 दिन में आपको बाहर निकाल देंगे। वैसे ही स्वर्ग लोक में जब जाते हैं तो वहां पर क्या मिलती है? माला मिलती है ऐसे,
सुंदर माला। इस माला मिलते ही वहां का समय जो काल है टिक टिक करना शुरू हो जाता है। जितने पुण्य हैं तब तक वो माला जवान रहती है, बिल्कुल फ्रेश रहती है। जैसे ही माला बूढ़ी होती है या फिर मुरझाती है, उस व्यक्ति को कहाँ फेंक देते हैं? हाँ, मृत्यु सागर। पर उसको दिखता नहीं, धीरे धीरे नहीं होती है, एकदम से मुरझाती है। इसीलिए स्वर्ग लोक में भी हमेशा उनके ऊपर क्या रहता है? काल का भय रहता है। बार बार देखते रहते हैं कि मुरझाए तो नहीं, ये मुरझाए तो नहीं, बार बार। यही समस्या है। वहां भी लोग सुखी, स्वर्ग में भी सुखी नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि स्वर्ग जाने से भी क्या होगा? राहत नहीं मिलेगी। भगवान के मेरे धाम आओगे तभी तो मुक्त हो जाओगे, स्वर्ग आने में भी नीचे गिरना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन है क्या भाई? क्या क्या सॉल्यूशन निकाला जाए? तो बताए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या इस जगत में आके काम करना बंद कर दे, सिर्फ मोक्ष के हिमालय चले जाए? नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सरल उपाय है। जो भी कार्य करो करो, पर किसके लिए करो? भगवान की प्रसन्नता के लिए। विज्ञान सीख लो बस। ये विज्ञान भक्तोस्तत् विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत्। इस विज्ञान को सीखने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ। क्या विज्ञान? क्या विज्ञान? हम जो करें सब कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे करें। लंकनी रक्षा कर रही थी किसकी? लंका की। भगवान हनुमान जी कूद करके आ गए, छोटे बन गए, घुसने लगे, लंकनी ने पकड़ लिया। बड़े बार कहाँ घुस गए अंदर? हाँ, अपने असली रूप में वाला तुझे मार के खा जाऊंगे। हनुमान जी बोलते माता मेरे को जाने दो, मैं आपके साथ हाथापाई नहीं करना चाहता। बोलती नहीं, तू उठ, उसके ऊपर उठ, तुझे बताती हूँ मैं, अपने रूप में आ। लंकनी बोलती है, हनुमान जी बोलते माँ मेरे को जाने दो, शांति से अंदर जा रहा हूँ, कुछ काम है मेरा। बोलते तू कैसे घुसेगा? तू घुस नहीं सकता, मैं तुझे अभी मसल दूंगी। तो हनुमान जी बोलते मानेंगे नहीं। हनुमान जी बड़े हो जाते हैं, अपना नॉर्मल रूप में आते हैं और लंकनी की तरफ देखते हैं, खींच के थप्पड़ लगाते हैं। एक खींच के थप्पड़ देते हैं, लंकनी का पूरा सर हिल जाता है। फिर लंकनी बोलती है हनुमान जी मोस्ट वेलकम। हनुमान जी बोलते माँ ये पहले बोल देते, इतना मुझे करना नहीं पड़ता। पर जब हनुमान जी जाने लगते हैं अंदर, तो लंकनी रोक के बोलती है कि रुको हनुमान, मैं समझ गई तुम कौन हो। मुझे ब्रह्मा जी ने बोला था कि जब कोई वानर आकर के ऐसा करेगा तो मतलब लंका का डाउनफॉल होने वाला है, लंका का पतन होने वाला है। तो हनुमान तुम्हारे लिए संदेश है मेरे पास। रामचरितमानस का दोहा आता है, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सुना है आप लोगों ने? हनुमान प्रवेश करना नगर में, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, सारे काम करना जो तुमको करने हैं, पर हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो कौशल नरेश भगवान श्री रामचंद्र हैं, उनको हृदय में धारण करके फिर अपने काम करना। ये सुन के हनुमान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद मिल गया और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये जगत भी ऐसा ही है। अगर भगवान को हृदय में धारण करके सारे काम करें तो ये जगत दुखालय की जगह सुखालय हो जाएगा। हमारे शास्त्र बोलते हैं, केवल्यम नरकायते त्रिदशपूर आकाश पुष्पायते, दुर्दांतीन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोक्तां स्ततं स्त्रायते, विश्वं पूर्ण सुखायते विधिमहिन्द्र आदिश्य कीटायते, यत् कारुण्य कटाक्ष वैभव तम गौरमेवं अस्तु महा। बोलते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते, पूरा विश्व सुखी हो जाता है। एक काल का सर्प जो है ना, वो भी ऐसा बन जाता है जिसके दांत तोड़ दिए गए हो। अगर सर्प के दांत तोड़ दो तो सर्प क्या बन जाता है? खिलौना बन जाता है बस। जो सपेरे हाथ में लेके घूमते हैं ना, कौन से सांप लेके घूमते हैं हाथ में? बिना दांत के सांप। दांत निकल गया तो सपेरे भी उनको हैंडल नहीं कर सकते, तो बिना दांत वाले सांप लेके घूमते हैं, वो जो यहाँ वहां घुसाते हैं, सब कर्तव्य करते हैं। तो ये विश्व कैसा बन जाता है? ये काल भी कैसा बन जाता है? बिना विषैले दंत वाला सर्प, वो सिर्फ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए काम आता है। तो ये जगत, ये भयावह जगत ऐसा बन जाता है अगर कोई भगवान का भजन करे। तो इसलिए यही सॉल्यूशन है, कृष्ण भावना भावित कर्म।
अगर कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं तो भगवान फिर लिखते हैं, जीवन भर भगवान का स्मरण करते हैं। और कृष्ण 8वें अध्याय में लिखते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम, थोड़ा तेज बोलिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, जयन्ति अन्ते कलेवरम तम तमवेति कौन्तेय, तं तं वेत्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है उसी भाव को प्राप्त करता है। समझे आप लोग? जिस भाव को भी शरीर को त्यागते समय जो भाव होगा वही भाव हमको प्राप्त होगा। यस, तो शरीर त्यागते समय कौन सा भाव होगा? नहीं, कौन सा भाव याद आएगा शरीर त्यागते समय? जो जीवन भर काम किए ना वही याद आएगा। भगवान का जाप तो किया नहीं, वो याद आने वाला नहीं है। वो नाम किसके याद है? घर के, ओ कल्लू, ओ बंटू, ओ पिंटू, ओ चिंटू, यही सब याद आने वाले हैं। भगवान का नाम कृष्ण हरि मुरारे नहीं याद आएगा। बहुत सुंदर सुंदर भगवान के नाम हैं। कुलशेखर अलवर यही बोलते हैं कि मेरे तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि भगवान के नामों को क्यों नहीं लेते लोग। ये नाम इतने कल्याणकारी हैं, इस अमृत के समान है, पर ये लोग विष पीते हैं पर अमृत नहीं पीते। फ्री में मिल रहा है अमृत, वो नहीं पीते, पर खरीद खरीद के विष पीते हैं। तो यही नाम, जो भगवान का जो जिस भाव का स्मरण करेगा अंत में उसी भाव को प्राप्त करेगा। यम यम वापि स्मरण भावम। अब अंत में अगर कोई एग्जाम की तैयारी पूरे साल भर ना करे तो क्या अंत में याद आएगा उसको? आप बच्चों को क्या बोलते हो? पूरे साल पढ़ो, एग्जाम में क्यों पढ़ते हो? तो ऐसे ही हम भी बोलते हैं, बुढ़ापे में ही क्यों करते हो भजन? लास्ट में पूरे जीवन क्यों नहीं करते भजन? जब पूरे जीवन भजन, देखो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, होगा ही नहीं, मन नहीं लगेगा बुढ़ापे के अंदर, भजन के अंदर कितना ही प्रयत्न कर लो मन नहीं प्रवेश करेगा। क्योंकि बुढ़ापा फसल काटने की उम्र है, फसल बोने की उम्र नहीं है। जो फसलें आपने बो दी हैं, जो कर्म आपने कर दिए हैं, उसी के रिफ्लेक्शंस, उसी के चिंतन और विचार कहाँ आएंगे? वृद्ध अवस्था में। वृद्ध अवस्था में एक ही चीज होती है, चिंतन। चिंताएं लगातार मन को घेर लेती हैं और उस चिंतन में वो आएगा ही नहीं जो आपने अभ्यास किया ही नहीं। बड़ा परिश्रम, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, हो तो सकता है पर बहुत घोर परिश्रम करना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ के उसको 2400 घंटे भगवान के भजन में लगना पड़ेगा, तब जाके अंतिम समय में स्मृति आएगी। पर अगर वो बाल काल से 5 वर्ष की आयु से ही भगवान के नाम का जप करना, कथाएं सुनना प्रारंभ कर दे तो आनंद हो जाएगा। अभी मैं कल जयपुर में ही एक स्थान पे गया था कुछ कार्यक्रम करने के लिए, तो वहां उनके घर में एक बालक था, उसका नाम था गौर हरि। सुंदर नाम रखा था उन्होंने, गौर हरि नाम रखा। तो मैं उससे मिल करके आया, मैंने उससे पूछा तुम कितना माला जप करते हो? वो 7-8 साल का होगा। तो उसने बोला कि मैं माला जप करता हूँ, 4 माला जप करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आप कथा सुनते हो? उसके माता पिता ने बोला हाँ कथा सुनता है, 2 घंटा कथा सुनता है, 1 घंटा सुबह सुनेगा और रात में सोने से पहले भी 1 घंटा सुनता है। मैंने बोला तो अद्भुत सौभाग्य है इसका, अद्भुत सौभाग्य। हर दिन 1.5-2 घंटा कथा सुनता है, नाम जप करता है, क्या सौभाग्य। तो ये जो बच्चे हैं, ये जो अभ्यास करते हैं अभी, इनको अंत में स्मृति आने की बहुत संभावना रहती है। हम अगर कुछ ही समय पहले मृत्यु से 5, 10, 15, 20 साल पहले जबरदस्ती माला उठा के बैठ गए, माला घिस तो रही है, मन कहाँ लगा हुआ है? संसार की वस्तु में चारों तरफ मन घूम रहा है, तो उसमें हमको सफलता नहीं मिल पाती, पूर्ण सफलता नहीं मिलती। दोबारा जन्म होगा फिर अगली बार। पर शुरुआत कर देने से इतना है, माला की शुरुआत कर देने से वृद्ध अवस्था में भी शुरुआत हो, पर शुरुआत अगर हो जाए तो इतनी गारंटी तो है कि अगली बार मानव का ही जीवन मिलेगा, क्योंकि माला और कोई योनि में कर तो एक बार भी माला घुमा ली किसने पकड़ करके, इतना तो आश्वासन है कि कहाँ जाएंगे? मानव जीवन में जाएंगे। पर कोई लगातार माला जप कर ले
किम उतः श्रद्धया ग्रहण। ये अजामिल ने अजामिलो अपि गाद्धामा, अजामिल एक बार नाम लेके कहाँ चला गया? भगवत धाम चला गया। किम उतः श्रद्धया ग्रहण, जो श्रद्धा के साथ दिन भर नाम जप करेगा, 16 माला करेगा, उसका तो क्या कहना फिर। तो भक्तों के लिए, जो भक्त 16 माला कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है मृत्यु के बाद। भक्त विनम्रता में अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानते, बोलते हम तो क्या भक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं। जो एक माला नहीं करता ना, उससे पूछो आप भक्त हो? अरे बहुत बड़ा भक्त भगवान का। जो 16 माला जब करता है, उससे पूछो आप बड़े भक्त हो? बोलते प्रभु जी मैं तो बिल्कुल मेरा तो गया गुजरा है, मेरा तो हृदय बहुत बेकार है। और वो एक माला भी नहीं करता, वो इतना उछलेगा कूदेगा कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। एक बार एक व्यक्ति आ गए हमारे मंदिर में और बोले प्रभु जी मैं ही भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने बोला मैं भी, मतलब? बोला आप भी होंगे ना। मैंने बोला मैं तो बड़ा भक्त नहीं हूँ भाई, मैं तो छोटा मोटा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ भक्ति करने का। अच्छा मुझे बताओ आप बड़े भक्त कैसे हो? मतलब आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप बड़े भक्त हो गए भगवान के लिए? वो भी सोचने लगा मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं बड़ा भक्त हो गया हूँ। उसने बोला मुझे किया तो कुछ भी नहीं, पर मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का। बताइए, हम लोग अपने आप को इतना बड़ा भक्त मानते हैं भगवान का, और वास्तव में भक्ति है नहीं। हमारे रूप गोस्वामी एक गीत गाते हैं, बोलते हैं भक्ति उदंचति यद्यपि माधव ना त्वयि मम तिल मात्री, परमेश्वरता त्वदपि तवाधिक दुर्घट घटन विधात्री, कृष्ण देव भवन्तं वंदे। बोलते हैं कृष्ण आपकी भक्ति की अगर बात करो तो मेरे हृदय में तिल मात्र भक्ति भी नहीं है। जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया वो बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? भर भर के है कृष्ण, भक्ति तो हमारे हृदय में। भक्ति कहीं है झुंझुनों में, तो कहाँ है? हमारे हृदय में है। बाकी सबके हृदय में तो झुंझुना है, हमारे हृदय में असली भक्ति है, मृदंग करताल सहित। हम लोग अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं। तो ये अगर वास्तविक भक्ति प्राप्त करनी है तो कैसे प्राप्त करें? नाम जप। नाम जप और श्रवण, ये दो चीजों को बांध लीजिए, समय वेस्ट मत कीजिए। 16 माला शुरू कर दीजिए, वैसे बहुत समय निकल चुका है भाई, समझ जाइए। आप ही के लाभ के लिए साधु संत जीवन इत्यादि छोड़ छाड़ करके दूसरों के लाभ की बात करते हैं, उन्हीं को साधु महात्मा बोलते हैं। जो अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों के लाभ के लिए जियो कौन है? साधु, वो साधु है। तो ये शास्त्र बोलते हैं हमारे कि कृपया करके भगवान का नाम लीजिए, 16 माला जब नित्य रूप से कीजिए। क्या जाएगा हमारा? कुछ समय तो जाएगा, वो समय वैसे भी तो जा रहा है, निकल रहा है, यहाँ वहां जा रहा है। आप में से कितने लोग 16 माला जब करें? झुंझुनवासी कितने हैं 16 माला वाले? देखो कोई है ही नहीं, एक ही माता जी कर रही बस पीछे। 8 माला वाले कितने हैं? 8 माला वाले कुछ लोग आए, प्रिंसिपल साहब आ गए 8 माला। 1 से 8, 1 से 10, 1 से 10। क्या ये क्या? आप पहली बार आए तब 1 था, यस। अभी 10 हरि बोल। तो आपको मैं बता दूं, मैं आपके लिए आता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप हमारा बता। इन लोगों को तो बस मैं देख के चला जाता हूँ। तो आप में से और कितने लोग 8 माला तक करते हैं जब रेगुलरली? हाथ खड़ा कीजिए पूरा। 5 से 7 करते हैं, 5 माला करते हैं माता। तो मेरा निवेदन है, क्यों इसको, जब मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, क्यों डिले कर रहे हैं? 16 क्यों नहीं कर लेते? अभी से किसने देखा है कल परसों तरसों आएगा अभी कि नहीं आएगा? तो हम तो अभी से प्रारंभ करें। बस यही करना, 16 माला जप और 1 घंटा श्रवण, कथाएं सुनना। बस कितने लोग रेगुलरली कथा सुनते हैं? डेली 1 घंटा सुन रहे हैं भागवत कथा? आप लोग सुन रहे हैं? लिंक तो आता है आपके इसमें चैनल पर, सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हम तो क्लास लेते हैं, वैसे नहीं सुनते। क्लास लेते हैं मतलब? क्लास ले जाते हैं, वो तो लेते हो ना क्लास, बस वो भी सुनना ही है। श्रवण कहीं भी जाकर श्रवण करें। कितने लोग यूट्यूब पे सुन पा रहे हैं? तो 4, 5, 6, 7 लोग हैं जो सुन रहे हैं। तो माता जी भी सुन रहे हैं। तो रेगुलर सुनने का प्रयत्न कीजिए। डेली खाना खाते समय यूट्यूब चैनल पर लगा दीजिए, कितने सारी कथाएं चल रही हैं पूरे विश्व में। भारत तो कथाओं का समुद्र है। श्री प्रभुपाद जी की कथाएं इतनी सारी हैं
कोई लेक्चर लगा दीजिए हिंदी में, आपको आनंद आ जाएगा। प्रभात जी सुनेंगे ना एक बार, आनंद आएगा। प्रभात जी के इतने सारे अनुयायी हैं, उनसे श्रवण कीजिए। और नहीं तो और कहीं आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं तो आपके झुंझुनू में एक भेज रहे हैं हम लोग, डेली कथा चलती है, वो सुनिए। अभी बहुत सुंदर कथा शुरू होने वाली है, वृत्तासुर की शुरू हो चुकी है, पर अभी प्रसंग अब बढ़ेगा ऊपर, उसको सुनिए, डेली आएगी कथा। तो ऐसे करके हम लोग अगर कथा श्रवण करें, पहला, दूसरा नाम जप, इन दोनों के द्वारा हम कृष्ण की स्मृति कर सकते हैं। अंतिम समय में भगवान को याद कर सकते हैं, वरना भगवान याद नहीं आएंगे। इतने सारे अपने एक भक्त हुए कुलशेखर महाराज जी, वो बोलते हैं, प्रभात जी का फेवरेट श्लोक बोलते हैं कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैय में विशतु मानस राजहंसः प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। कुलशेखर अगर बोलते हैं कि प्रभु अभी तो मैं जवान हूँ और मेरा मन भी आपकी सेवा में बहुत अच्छी तरह लगा हुआ है, हे प्रभु इसी समय मेरी मृत्यु आ जाए, क्योंकि मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है, आपके चरणों में पूरी तरह फंसा हुआ है। अभी आ जाएगी मृत्यु तो आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लूंगा। वृद्ध अवस्था में मैं नहीं जानता कब वाक पित्त इतना बढ़ जाएगा कि मेरा गला कहीं अवरुद्ध हो गया तो आपके नामों को स्मरण नहीं कर पाया। स्मरणम कुतस्ते, कैसे याद करूंगा आपके नामों को प्रभु। अभी इसी क्षण मेरा अगर शरीर मुक्त हो जाए, इसी क्षण आप मुझे लेके चले जाइए, ऐसी व्यवस्था आप कीजिए। तो भक्त तो प्रतीक्षा करते हैं किसकी, कब ये काल आए और शरीर को खत्म कर दे, हम भगवान के धाम पहुंच जाए। प्रतीक्षा करते हैं, नारद मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे, कालम प्रतीक्षण विमतो विमत्सरः, काल की प्रतीक्षा कर रहे, भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे कब ये शरीर छूटेगा मेरा, भगवान को देखूंगा शरीर छोड़ दूंगा। भक्त प्रतीक्षा करते हैं और बाकी भौतिक लोग काल से डरते हैं, भयभीत होते हैं, और भक्त प्रतीक्षा करते हैं काल की, आने दो काल को, देखा जाएगा, हम तो छोड़ना चाहते हैं। वही एग्जाम है, उसी एग्जाम से सिंसियर बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो वेट करते हैं एग्जाम कब आएगा, और जो पढ़ने वाले नहीं है वो लोग क्या करते हैं, डरते हैं, एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, क्या करें। मृत्यु भी क्या है, एग्जाम। क्या एग्जाम, परीक्षा होगा, आपने भगवान को स्मरण कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जब कष्ट आएंगे, जब आसक्तियां आपके हृदय को घेर लेंगी, कैसी आसक्तियां, आप समझो मृत्यु कष्ट को। एक व्यक्ति मरता है हमारे सामने से तो हमको दुख होता है कि नहीं, हमारा हितैषी बहुत प्रिय व्यक्ति अगर मर जाए बहुत दुख होता है। आप सोचो उस व्यक्ति के दुख का अंदाज लगाओ जिसके सब लोग मर रहे हैं, क्योंकि वो मर रहा है तो उसके लिए सब मर रहे हैं, उससे सब छूट रहे हैं, सब छूट रहे हैं एक साथ, और जो जो उसकी आसक्तियां हैं सब कुछ छूट रही है उससे। आप उसके दुख का जरा अंदाजा तो लगाओ। एक व्यक्ति मरता है हमारे जीवन से जाता है, इतना दुख होता है, जिसके जीवन से सारे व्यक्ति एक साथ जा रहे हो। ये भयंकर दुख क्यों उसको सहना बार बार भाई। मानव जीवन मिला, इस बार निकल जाओ, दोबारा नहीं आना इस जगत में, भगवान के धाम पहुंच जाओ, वहां पूर्ण व्यवस्था, आपका फ्लाइट पहले से रेडी हो, चिंता नहीं करना। वैकुंठ में भगवान सारी व्यवस्था करके रखे हुए। जेल में इतनी व्यवस्था दी है आपको, तो धाम में कैसी व्यवस्था देंगे अपने। तो ठाकुर जी सारी व्यवस्था की, बस 16 माला और 1 घंटा श्रवण करते हुए नित्य निकल जाओ। वृद्ध अवस्था में तो ज्यादा करना चाहिए। मेरी नानी थी, मैं भक्ति में लेट आया, मैं जब 18-19 साल का तो तब भक्ति में आया। तो मैंने जाकर अपने गांव में बताया मेरी नानी को। मेरी नानी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति की थी। तो उसने सुना, उसने बोला बेटा मुझे कितनी माला करनी चाहिए। उसका पहला प्रश्न ये था कि तुम तो 16 करते हो, मुझे कितनी करनी चाहिए। मैंने बोला आप तो जीवन के अंतिम पड़ाव में हो, जितना कर सको उतना करना। तो मैं 1 साल के बाद दोबारा उनके पास गया, जब मैं स्टूडेंट था, दोबारा उनके पास गया। साल जाते हैं ना एक बार नानी के घर पर, तो गए थे। तो वहां गए तो मैंने पूछा आप कितना करते हो, तो मेरे मामा ने बताया दिन भर माला फेंकती है, दिन भर नाम जप करती। मैंने बोला नानी आप कितना कर लेते हो, तो उसने कुछ अंदाजे से बताया कि ये इसको 4 बार, इसको इतनी बार नीचे खींच देती हूँ पूरे को,
और ऐसा करके बताया। तो जब हमने कैलकुलेट किया 128 के आसपास हमारा डेली कर रही थी। हरि बोल। 128 के आसपास। मेरे दादाजी थे, उनको ही मैं बोल कर गया, उनको मैंने विदुर प्रसंग सुनाया भागवतम से। जब विदुर जी जाते हैं ना धृतराष्ट्र को गाली दे दे के उसको बाहर निकालते हैं, तो मैंने वही प्रसंग उनको सुनाया क्योंकि बहुत अटैच थे परिवार से। थोड़ा सा मैं बताऊं संक्षेप में उनके बारे में, तो मुझे उनके जीवन से बहुत सीख मिली। उन्होंने जीवन भर नौकरी की, चौकीदारी की, मतलब ये मिलिट्री में जो गेट पे खड़े होते हैं ना, गेट कीपर्स, वो बन गए थे। क्योंकि हमारे परिवार में धनवान परिवार था घर में, और ये जो महामारी आ गई थी, सारे लोग मारे गए। 4 भाई थे बड़े बड़े, उनके पिताजी, दादाजी के पिताजी सब मारे गए। सबसे बड़े व्यक्ति कौन बचे घर में? पुरुष, 12 वर्ष का ये बालक। तो उन्होंने जैसे तैसे नौकरी करके गवर्नमेंट नौकरी पकड़ ली और मिलिट्री में भर्ती हो गए। वहां भर्ती होने से इनको चौकीदारी का काम मिल गया, गेट के बाहर खड़े होकर के। और इतने कंजूस थे, पैसे बचाते। इनके कई सारे बेटे बेटी थे, 4 बेटियां 3 बेटे ऐसे करके थे, 7-8 लोग थे। सबका विवाह किया इन्होंने कम पैसों में, पर इन्होंने जीवन भर पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके इन्होंने घर गांव में ऊंचा मकान बनाया, 3 मंजिले का। बोले मेरा सपना था कि मैं ऊंचा मकान बनाऊं यहाँ पर जैसे ही उन्होंने ऊंचा मकान बनाया, सारे बच्चे बाहर चले गए। वो मकान आज खंडर है। और ये जब भी उसको देखते थे ना, इतना डिप्रेशन में आते थे कि मैंने सारी समय की पूंजी कहाँ लगाई इसके अंदर, और ये किसी काम में। पूरा खंडर, आज भी खंडर बना हुआ है, कोई नहीं रहता है वहां पर। सारे बेटे बाहर शहर में सेटल हो गए। हमारे पिताजी बाहर रहते हैं ओमान में, और हमारे चाचा जी कहीं और रहते हैं गोरखपुर इत्यादि में, और वो गाँव में ऐसे पड़ा हुआ। सबके कई सारे मकान है खुद के, उस मकान में कोई नहीं जाता। कभी कभी जाते हैं बस 5-6 साल में एक बार ऐसे देखने के लिए, और कोई नहीं जाता है। पूरा जीवन बेकार, धाराशाही सामने पड़ा हुआ है। ये है भौतिक जगत। पूरा जीवन ऐसा निकल जाएगा। तो मैंने उनको बोला अंत में अब तो नाम जप करो। तो उन्होंने नाम जप शुरू किया, और नाम जप करते करते मृत्यु के समय तक तो 64 बार डेली करने लगे थे। हरि 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 बोल। ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए अपने जीवन में। हम लोग ये ना सोचें कि वृद्ध हमको 16 माला से काम चल जाएगा। नहीं भाई, जो जवानी से करते हुए आ रहा है वो आगे है। आपको ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा वृद्धावस्था में। 5-10 माला 15-20 माला से काम नहीं चलेगा, और नाम जब बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम गंभीर हैं भगवान के धाम जाने के लिए, अगर दोबारा यहीं पर आना है, फिर तो जो करना है करते रहिए। आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, नास्तिर बुद्धि युक्तस्य नाच युक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो भाई चलो ठीक है, बोला हमको भगवत धाम नहीं जाना है प्रभु जी, बस यही रहना है। तो क्या हमको भी माला करना जरूरी है? कृष्ण बोलते हैं गीता में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि मुझ में युक्त नहीं है, नाच युक्तस्य भावना, जिसका भाव मुझ में युक्त नहीं है, नाचा भावयतः शांति, वो कभी शांत नहीं रह पाएगा। और अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति अशांत है, उसके चारों तरफ सुविधा भी ले आओगे तो क्या वो सुखी होगा? अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। कृष्ण बोलते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसका मन और बुद्धि मुझ में नहीं लगा है वो कभी संसार में शांत नहीं हो पाएगा, कभी शांत नहीं होगा, हमेशा अशांत रहेगा। हमेशा उसका मन और इंद्रियां इतनी इच्छाएं प्रस्तुत करता रहेगा, अशांत हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण की सेवा में लग करके, नाम और श्रवण करके हम अपने मन को क्या बना सकते हैं? शुद्ध बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं, और शांत मन में सुख का निवास होता है। तो भगवान बोलते हैं, अरे भगवान आपके धाम चले गए, वहां से नीचे लौट के नहीं आएंगे, क्या गारंटी है? भगवान बोलते हैं, ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम।
बोलते हैं मेरा धाम कोई साधारण नहीं है, वहां कोई चंद्रमा से रोशनी, सूर्य से रोशनी, अग्नि से रोशनी आती है, ऐसा नहीं है। मेरे स्वतेज से रोशित है पूरा मेरा आध्यात्मिक जगत। और वहां जाने के बाद यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद कोई नीचे इस जगत में नहीं आएगा। और क्या प्राप्त करेगा? मुक्ति प्राप्त करेगा। मुक्ति की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है, मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अरे मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है हित्वा अन्यथा रूपम, ये अन्यत्र बहु रूपों को त्याग करके अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करना। क्या ये जो हमको रूप मिला ये हमारा वास्तविक रूप है? इसके पहले भी एक रूप था पूर्व के जीवन में, उसके पहले भी था। क्या हम स्त्री हैं स्वभाव से हमेशा से? हो सकता है पूर्व जीवन में पुरुष हो, जो आज पुरुष है पूर्व जीवन में स्त्री हो, कुछ भी संभव है। क्या हम भारतीय हैं हमेशा से? आज हम भारत माता की जय बोलते हैं, पर पूर्व में क्या पता हम पाकिस्तानी थे तो क्या बोलते थे? पाकिस्तानी अम्मी की जय। तो हम ये बोलते थे। हम कहीं भी जन्म ले सकते हैं, तो हम हमारी कोई शाश्वत पहचान, ये भारतीय होना, इस जाति का होना, इस लिंग का होना ये हमारी पहचान नहीं है। ये तो हम तो बहुरूपीय हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं हर बार। तो बोलते हैं मुक्ति किसे बोलते हैं? इस बहुरूपीयपन को हटा करके वास्तविक रूप अपना पहचान लेना, मेरा रूप वास्तविक क्या है उसको प्राप्त कर लेना, जो भगवान के धाम का हमारा रूप है, शाश्वत रूप, उसी को मुक्ति बोलते हैं। और ये भक्ति से ही प्राप्त होगा। भक्ति का अर्थ है श्रवण और कीर्तन। तो इसी के द्वारा हम लोग मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही मोक्ष है इस जगत में। तो आज हमारा जो चर्चा थी वो था हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमने जाना जीवन का उद्देश्य दोबारा भगवान के धाम जाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना, कष्टों से मुक्त होना, और इस कष्टों से मुक्त होने के लिए अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। और उस अंतिम समय में स्मरण करने के लिए जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा। तो कुछ अभ्यास शुरू करें। मिनिमम अभ्यास क्या है? 16 माला जप और कम से कम 1 घंटा सुनना, साधुओं से श्रवण करना 1 घंटा, ये मिनिमम है। अब जो जितना जल्दी बढ़ाएगा उतना जल्दी अपना सिलेबस पूरा कर लेगा। सिलेबस पूरा कर लेगा, निश्चिंत बैठे, एग्जाम की डेट कभी भी आ जाए कोई टेंशन नहीं। बस सिलेबस पूरा नहीं किया, धीरे धीरे पढ़ाई कर रहा है कि चलो पढ़ते हैं, अरे एकदम से एग्जाम आ गए, कल एग्जाम है, फिर अब लगेगा रात भर घिसना पड़ेगा, रात काली करनी पड़ेगी पूरी। पर जिसने तैयारी कर रखी है कभी भी एग्जाम ले लो, सरप्राइज टेस्ट ले लो हमारा, हम तो पास हो जाएंगे, तुरंत क्लियर कर लेंगे। तो ऐसा ही इस जगत का हिसाब है। अगली बार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसे नहीं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है? ये हम टॉपिक नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप लोग निश्चित रूप से रहिएगा और जितने भी लोग आ सके उनको लेके, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सुनने के बाद जीवन की जितनी समस्याएं आपकी, उन सबका समाधान आपको मिल जाएगा। ये ऐसा कर्मों का सुंदर वर्णन है श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के ऊपर आश्रित होकर के। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट टाइम से करेंगे। आज यहीं पर इसको विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का जो शादी ब्याह के मौसम में भी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। पता नहीं कितनी रसमलाई छोड़ी होगी आपको। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक सवाल। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। यस, हाँ पूछिए। प्रभु जैसे गीता के 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि अंतिम समय में जो मुझे स्मरण करेगा वो ही वैकुंठ जाएगा। फिर आगे दूसरे श्लोक में ये कहते हैं कि अगर मेरा कोई भक्त अंतिम समय में मुझे याद करना भूल जाता है तो मैं उसको स्मरण करने के लिए, स्मरण दिलवाने के लिए आऊंगा। तो भगवान ने ये दोनों बातें मतलब क्यों बोली? मैं बताता हूँ। भगवान ये बोलते हैं जो जिसने मेरी भक्ति का सिलेबस पूरा कर लिया है
उसका सिलेबस पूरा है, तैयार है, उसकी चेतना बहुत बढ़िया है। अचानक घर में आग लग गई, विस्फोट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर एकदम से कोमा में चला गया। कोमा में तो अब याद नहीं कर सकता। भगवान बोलते हैं ऐसी आपातकालीन स्थिति के अंदर मैं खुद आता हूँ उसको स्मरण कराने के लिए कि मेरे नाम बोलो, मेरा नाम बोलो। भगवान खुद उससे नाम बुलवाते हैं जिसने अपना सिलेबस पूरा कर लिया हुआ है पहले से। जिसने सिलेबस पूरा नहीं किया उसको अगली बार दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर सिलेबस पूरा करना पड़ेगा और तब भगवान उसको स्मृति कराएंगे। ठीक है, सबके लिए लागू नहीं है। जिसने सिलेबस हाँ उसके लिए लागू है बस। और जिसका सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। जिसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो अंतिम समय में भगवान को स्मरण कर रहा है, हाँ तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कई कई भगवान ग्रेस नंबर भी दे देते हैं, ग्रेस से पास करवा देंगे। भक्तों की कृपा कृपा होती है उसके ऊपर। भक्त लोग होते हैं, भगवान प्लीज प्रार्थना करते हैं भक्त लोग पास कर। जैसे मान लीजिए कोई लड़का पढ़ रहा है कॉलेज में, एमएलए से उसकी जान पहचान है, पढ़ना लिखने में ठीक नहीं है, पर एमएलए से बहुत दोस्ती है यार, ये क्यों हुई? एमएलए फोन कर देता है प्रिंसिपल को, भाई इसको पास करा देना। तो क्या करते हैं? पास करा देते हैं। अगर उसने भक्तों की बहुत सेवा की है, भक्तों के साथ बहुत उसका रुचि है और वो भक्त उन्नत भक्त हैं, वो अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको कंसिडर करते हैं, चलो ठीक है तुमको भी करा देते हैं पास, ज्यादा हो हंगामा मत करना, पीछे के गेट से एंट्री करा देते हैं पास। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न नहीं है आप लोगों का? प्रभु जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने बताया देवता और भगवान, तो जो भगवान का स्वरूप है तो वही देवता स्वरूप में भी अपन पूछते हैं, तो उसका क्या फल मिलेगा फिर अपने को? देवता रूप में मिलेगा या भगवान के रूप में? जो आपने वो सेशन पूरा मिस कर दिया जो हमने लिया था। आए नहीं थे। तो वो इतना बढ़िया सेशन हुआ कि इन लोगों से पूछ लो कितना बढ़िया सेशन हुआ था। हमने सारी चीज चर्चा की थी। देखिए देवता भगवान का स्वरूप एक नहीं है। देवता जो है भगवान के अंश हैं, भगवान के अंश हैं। देवताओं का नाम लेने से हम देवलोक जाएंगे। देवता का नाम लेने से कहाँ जाएंगे? पर देवलोक परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, वहां से भी नीचे आना पड़ेगा। वो तो सुना ही है आप फिर कि वो परमानेंट नहीं है, फिर पर जो भगवान को जो अपन भगवान मान रहे हैं वही देवता को स्मरण हो रहा है। मतलब समझा नहीं? देवता को ही भगवान का रूप अच्छा, देवता को आप भगवान मान रहे हो? हाँ, तो वो किस फल भगवान का? भगवान को देवता मान रहे हैं। हाँ। कृष्ण रूप कलयुग में जैसे बोला है, अपन यहाँ का राजस्थान का श्याम बाबा को कृष्ण रूप मानते हैं, तो वो देवता रूप में है या भगवान रूप में है? देखिए श्याम बाबा के लिए तो वो कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो वो भगवान भी नहीं है, देवता भी नहीं है, उनको लोगों ने बना दिया है। तो कलयुग में लोग बना देते हैं, बहुत सारे लोग बना देते हैं। वो तो ना तो भगवान के ना भगवान है ना देवता है, भगवान के भक्त हैं। उनको आशीर्वाद मिला हुआ है कि लोग आगे भी सेवा पूजा करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो बुद्धिमान लोग हैं वो उनकी पूजा करना शुरू करते भगवान को छोड़ करके। तो हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की। तो स्वरूप तो भगवान का नहीं है स्वरूप, नहीं भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान का स्वरूप नहीं है। भगवान को बोला कि भगवान ने को आशीर्वाद दिया है कि आपकी पूजा भी होगी। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूँ, ये नहीं बोला। ये तो भगवान ने कहीं नहीं बोला कि तुम्हारी पूजा करके लोग वैकुंठ जाएंगे, नहीं बोला है। भगवान का कोई अवतार नहीं है, वो एक भक्त थे और भक्त के लिए भगवान ने व्यवस्था किया है वहां पर कुछ। ये आपकी भी सेवा, जैसे हनुमान जी है, इनकी सेवा पूजा की व्यवस्था है। और हनुमान जी की पूजा करके कोई राम भगवान का धाम प्राप्त कर लेगा? नहीं, उसको राम का नाम लेगा तो ही राम का धाम जाएगा। हनुमान जी की सिर्फ मंगलवार को पूजा वूजा कर लेगा तो नहीं जाएगा भगवान के धाम। वो तो राम जी की सेवा करेगा जब, और हनुमान जी कृपा करेंगे उसके ऊपर तो राम जी का भक्ति मिलेगा उसको और तब हो जाएगा। पर राम जी की भक्ति करके ही जाएगा। तो आप ये भी सोचिए खाटू श्याम की भक्ति करेगा तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। कृष्ण की ही भक्ति करनी पड़ेगी। उनका नाम तो बर्बरिक है, लोगों ने श्याम इत्यादि लगा दिया, उनकी भगवान ने तो कितने लोगों को आशीर्वाद दिया है। तो इसलिए तो हम बोलते हैं शास्त्रों से पूजन करना चाहिए, लोगों की कथाओं के माध्यम से पूजन नहीं करना। संतोषी माँ का नाम सुना है आपने? वो कोई भगवान है ही नहीं, कोई देवी नहीं है, शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। बॉलीवुड ने बना दिया है संतोषी माँ, और सबने घरों में तस्वीर भी रख ली संतोषी माँ, पूजा भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, कुछ पर वो है ही नहीं कोई। साईं बाबा के बारे में लोग इतना बोलते हैं, कोई अस्तित्व नहीं उनका।
वो थे, व्यक्ति थे, फकीर थे, घूमते थे, तो उनको साई राम साई श्याम कहाँ लिखा है शास्त्रों में? पर उनको बना दिया। वो भी राम का तो नाम भी पकड़ देते हैं। नहीं, ये सब फालतू बातें हैं। आप लोग सुनिए आचार्यों से जाकर के, टीवी की बात मत सुनिए। आप लोग जा करके आचार्य की बात सुनिए। वो क्या करे, कोई अगर आपके गली मोहल्ले में आए, कुछ चमत्कार करके कुछ लोगों को ठीक कर दे, ये कर दे, उसको भगवान थोड़ा ना मान लेंगे। ऐसे कितने सारे ओझा लोग घूमते हैं चारों तरफ। तो वो एक थे, चांद मियाँ करके थे, वो घूमते थे चारों तरफ, मुस्लिम थे, चांद मियाँ करके घूमते थे। लोगों ने उनकी मजाक बनाकर उनको प्रसिद्ध कर दिया हम लोगों ने। इसलिए कलयुग में लिखा गया है, बहुत सावधान, सबकी पूजा नहीं करनी, शास्त्रों से पढ़ो, जानो, समझो, तब पूजा करो। वरना तो कितने भगवान आ जाएंगे, इतने सारे भगवान उपज जाएंगे डेली डेली। पर नहीं, शास्त्रों के अनुसार ही हमको पूजा करना चाहिए, उन्हीं के अनुसार भगवान मानने चाहिए, मन के अनुसार नहीं। इसीलिए कलयुग के लोग धोखा खाते हैं, मन की सुनते हैं ना, कि ये हमको जच रहे हैं, ये भगवान है। एक थे बाबा जी, उनका नाम निर्मल बाबा, सुना आपने? कृपा यही अटकी हुई है। इतना ज्यादा ढोंग था उनका। पर भारत के लोग उनको भगवान मानते थे। आज तो हम मजाक उड़ा रहे हैं उनका, उस समय लोग भगवान मानते थे उनको। घर में लाके पूछते थे और वो आंसर कैसे दिया करते थे। मैंने उनका एक धारावाहिक देखा था उस समय। एक बच्चे ने पूछा कि मेरा आईआईटी का एग्जाम पास नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला क्या तुम समोसा खाते हो? बोला खाता हूँ। चटनी कौन सी खाते हो? बोलता है हरी। अब इस बार लाल खाना, कृपा वहीं अटकी हुई है। बस बताइए, ये सुन करके। और उसके अगला जो केस आया, उसने बोला मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उससे बोला तुम वैष्णो देवी जाना। उसने बोला मैं तो गया हूँ। बोला अच्छा गए हो, तो वहां पर बहुत सारे भिखारी होते हैं, उनको दान देना। उसने बोला दान भी दिया है मैंने, पर तुमने उस भिखारी को दान नहीं दिया जिसने लाल रंग का कंबल ओढ़ा हुआ था। इस बार उसको दान देकर क्या ना, कृपा वहीं अटकी हुई। ऐसे कुछ भी बना के बोल देते थे, लोग मानते थे। जिनकी कामना पूर्ण होती थी, मान लीजिए वैसे भी 100 में से 2 लोगों की कामना पूर्ण हुई, वो आके हंगामा करते थे, जय हो निर्मल बाबा, जय हो निर्मल बाबा। बाकी लोग दोबारा आते नहीं थे और ऐसे करके फ्रॉड करते थे। तो इस संसार कलयुग जो है ना, फ्रॉड लोगों से भरा हुआ है। यहाँ हमको नहीं सोचना है, हम ये नहीं बोलते सब ऐसे हैं, परंतु हमको जानना है भगवान कौन है शास्त्रों के अनुसार, और जान करके भक्तों के सानिध्य में रह करके। आप बताइए, आपके हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, कहाँ जाएंगे आप? कि कोई बोले कि मैंने भी किताब पढ़ी हुई है, पान बनाने वाला व्यक्ति बोले या किराने वाला व्यक्ति बोले, परचुनिया वाला आपका, कि मैंने भी किताब पढ़ ली मेडिकल की, मेरे पास आ जाओ, तो आप जाओगे वहां पर? नहीं जाओगे। क्यों? उसको पता नहीं ठीक से। तो हम लोग ये ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं? इधर उधर से। प्रमाणिक साधु संतों के पास जाके ज्ञान लें। हार्ट के ऑपरेशन के लिए, वकालत के लिए एक्सपर्ट लोग खोजते हैं, और ज्ञान प्राप्ति के लिए व्हाट्सएप, गूगल, किसी जहां वहां सुन लिया। नहीं, ज्ञान प्राप्ति भी प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत करनी चाहिए, वरना अप्रमाणिक ज्ञान मिल जाएगा और हमारे मानव जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। हमारी जब तपस्याएं, व्रत सब बेकार चले जाएंगे। इसीलिए ये ज्ञान बहुत जरूरी है। भगवत गीता सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, और भगवान ने उसके अंदर वर्णन किया है सारी चीजों को। अप्रमाणिक चीजें क्यों करनी है हमको? तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको पालन कीजिए। और कोई प्रश्न किसी का? तो यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने कितनी अच्छी हमें जो वाणी सुनाई और कितनी अच्छी कथा सुनाई, तो उनके लिए हम लोग सब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी अभी 2 सेशन और करेंगे, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ लेना चाहिए। तो देखिए हमारे लिए कितनी सर्दी में भी वो जयपुर से चल के आते हैं, और रात को जाते जाते उनको 12-1 बज जाएगा। देखिए आप कितनी कठिन परिस्थितियों में आते हैं, और हम लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। हम लोग 2-4 लोग आते हैं, तो हमें सब लोगों को और भी लोगों को बुलाना है साथ हमेशा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और उस कथा का लाभ ले सके। हरे कृष्ण।